देखिए, मैं कोई पैगंबर नहीं हूँ, अवतार नहीं हूँ, तीर्थंकर भी नहीं हूँ। न मैं कोई सद्गुरु या गुरु या कोई पीरो मुर्शिद हूँ। न मेरे कोई शिष्य हैं, न मेरे कोई मुरीद हैं, न कोई मेरे शागिर्द हैं। मैं अकेला इंसान हूँ, तन्हा इंसान हूँ। तन्हाइयों में रहता हूँ, अकेले में रहता हूँ। आज मेरी उम्र 60 साल की है। मैं 16 साल की उम्र से दुनिया की महफिलों से निकल गया, मजहब की पाबंदियों से निकल गया। दुनिया की महफिल को छोड़ दिया, मजहब की पाबंदियों को तोड़ दिया और भी रिश्ते नातों को, कस्में वादों को तोड़ दिया। सब कुछ छोड़ दिया, तन्हा हो गया, अकेला हो गया। कहीं जाना नहीं, कहीं जाना नहीं, एक जगह पलथी मार कर बैठ गया, एक जगह पलथी मार कर बैठ गया और ऊंची ऊंची लंबी लंबी बातें करने लगा। ऊंची ऊंची लंबी लंबी बातें करने लगा। सोलह साल की उम्र में, बहुत कम उम्र में, लोगों को भरोसा नहीं होता था, लोगों को यकीन नहीं होता था। मेरी बातों पर क्योंकि मैं कभी कोई साधना, तपस्या, ध्यान, समाधि किया ही नहीं। कभी कोई ग्रंथ, शास्त्र, वेद पढ़ा ही नहीं। अचानक हमारी जिंदगी में बदलाव आ गई, हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया और हम बदल गए। उसके बाद हम बड़ी बड़ी बातें, लंबी लंबी बातें करने लगे। लोग सुनते थे और हम बोलते थे। और लोगों को मेरी बात अच्छी भी लगती थी और सच्ची भी लगती थी, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा इंसान नहीं, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो सच्चाई से, हकीकत से नफरत करता हो, घृणा करता हो। इसी वजह से हर मजहब वालों ने, हर धर्म वालों ने मेरी बातों को सराहा, मेरी बातों को सुना। कट्टरपंथी हिंदू, जो पंडित, रामायण पढ़ने वाले, पुजारी, पूजा पाठ करने वाले, जिनके अंदर मुसलमान से घृणा है, नफरत है, जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं,
वो लोग भी मुझे आदर करते थे, सम्मान करते थे, इज्जत करते थे, मेरी बात को सराहते थे, बड़ी ध्यान से सुनते थे और मानते थे। उनके अंदर कभी ये बात नहीं पैदा हुई और न मैं कभी अपने अंदर वो मजहबी चेहरा, धार्मिक चेहरा बना करके बात करता था कि कोई मुझे हिंदू कहे, मुसलमान कहे, सिख कहे, ईसाई कहे। मैं मजहबी चेहरों से, धार्मिक चेहरों से बिल्कुल ही पाक हो चुका था, साफ हो चुका था। मेरे ऊपर मजहब के चेहरे नहीं थे, धर्म के चेहरे नहीं थे, मजहब के मुखौटे नहीं थे, धर्म के मुखौटे नहीं थे। साधारण इंसान, मामूली इंसान की तरह जिससे बात करता था उससे पूरी तरह से घुल मिल जाता था। उसे कभी पता नहीं चलता था कि मैं उसका विरोधी हूँ, मैं उसका मुखालिफ हूँ। इसलिए हर कोई मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनता था, हर कोई मेरी बात बड़े ध्यान से सुनता था और इज्जत भी करता था, इज्जत भी करता था। हालांकि मैं रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, उपनिषद, कुरान, बाइबल वगैरह पढ़ा नहीं था, मगर मेरी ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो गीता, रामायण, बाइबल, कुरान से मिलती हुई नहीं होती थी। ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो मेरा गीता, रामायण, बाइबल, कुरान, उपनिषद से हट करके होती थी, क्योंकि सभी गीता वाले, रामायण वाले, कुरान वाले, बाइबल वाले मेरी बात सुनते थे और यही कहते थे कि हम लोग शब्दों को पढ़ते हैं, लफ्ज़ों को पढ़ते हैं, हम लोग सच्चाई को, हकीकत को नहीं जानते। हम लोग कागज़ को, किताब को पढ़ते हैं, सच्चाई को, हकीकत को नहीं जानते। मैं उन सब से यही कहता था कि देखिए, मैं राम से प्रेम करता हूँ, कृष्ण से प्रेम करता हूँ, मगर गीता नहीं पढ़ता, रामायण नहीं पढ़ता, न पूजा करता हूँ, न पाठ करता हूँ, मगर राम से प्रेम करता हूँ, कृष्ण से प्रेम करता हूँ, उतना जितना कि आप नहीं करते, उतना जितना कि आप नहीं करते। इसलिए मुझे राम साक्षात नजर आते हैं, कृष्ण साक्षात नजर आते हैं। आपको मूर्ति में भी राम नजर नहीं आते, आपको मूर्ति में भी कृष्ण नजर नहीं आते, आपको मंदिर में भी भगवान नजर नहीं आते, आपको शिवालय में भी ईश्वर नजर नहीं आते, क्योंकि आप ग्रंथों के मुताबिक, शास्त्रों के मुताबिक छवि बनाकर भगवान को मानते हैं। जो ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, रामायण में, बाइबल में, कुरान में लिखी गई है, आप उसी को लेकर के, उसी की तस्वीर बना करके, उसी की तस्वीर करके आपने एक मूर्ति गढ़ ली है, आपने एक मूर्ति गढ़ लिया है। अब इसीलिए आप वो भगवान खोज रहे हैं जो राम थे, जो कृष्ण थे, जो द्वापर में, जो सतयुग में थे, जो त्रेता में थे, जो शंकर थे, जो गीता में, रामायण में
उपनिषद में जिनकी वर्णन है, जिनकी चरित्र की बातें हैं, आप उन्हीं को भगवान मानकर उन्हीं की पूजा करते हैं, उन्हीं को ईश्वर मानकर उन्हीं की पूजा करते हैं। मगर भगवान जो है, ईश्वर जो है, अल्लाह जो है, मैं उसकी बात करता हूँ, मैं उसकी बात करता हूँ। और वो सबका एक ही है, वो सबका एक ही है। उस एक भगवान की, उस एक ईश्वर की मैं बात करता हूँ जो पूरे ब्रह्मांड की, पूरे कायनात की, हर मखलूकात की, हर प्राणी, हर जीव, हर निर्जीव की भी है। मैं उस भगवान की, उस खुदा की, उस ईश्वर की बात करता हूँ। और वह हर समय में, हर युग में, हर समय, हर युग में मौजूद है। आज भी मौजूद है, अभी भी मौजूद है। हर सेकंड, हर लम्हा, हर धड़कन, हर सांस में मौजूद है। उसके लिए मंदिरों, मस्जिदों में जाने की जरूरत नहीं, उसके लिए गिरजा गुरुद्वारों में जाने की जरूरत नहीं, उसके लिए ग्रंथ, शास्त्र, वेद, पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं, उसके लिए पूजा पाठ, सजदा, नमाज, तीर्थ, व्रत, ध्यान, साधना, तपस्या करने की जरूरत नहीं। उसको खोजने की जरूरत नहीं, उसको पाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मिला हुआ है सबको, और वो मिला हुआ है सब में। वो मिला हुआ है सबको, और वो मिला हुआ है सब में। मैं उस भगवान की, उस खुदा की बात करता हूँ जो हर एक प्राणी में, हर एक प्राण में, हर एक आत्मा में, हर एक शरीर में, हर एक पदार्थ में, हर एक चीज में मौजूद है, मौजूद है, मौजूद है। जिसको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, खोजनी नहीं पड़ेगी, तलाशनी नहीं पड़ेगी, जिसको पुकारनी नहीं पड़ेगी, जिसकी सजदा नहीं करनी पड़ेगी, जिसकी पूजा नहीं करनी पड़ेगी, जिसकी जिक्र नहीं करनी पड़ेगी, जिसकी नाम नहीं जपनी पड़ेगी, जिसकी तस्बीह नहीं गिननी पड़ेगी। मैं उस भगवान की बात करता हूँ, उस खुदा की बात करता हूँ जो आप सब हैं, जो आप सब हैं, जो आप सब हैं। मैं जहां भी गया, जहां भी गया, यही बात कहा, और आज भी मैं यही बात कहता हूं कि जो मजहब वालों ने, धर्म वालों ने भगवान की छवि दी है, खुदा की तस्वीर दी है, आप उस छवि को लेकर, उस तस्वीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में, पूरे कायनात में ढूंढेंगे तो आपको उस शकल की, उस सूरत की भगवान नहीं मिलेगा, खुदा नहीं मिलेगा। जो छवि आपको दी गई है, जो तस्वीर आपको दी गई है, और जो पता, जो ठिकाना उसका बताया गया है। पहली नंबर बात तो आप अंधे हैं, आपको अंधा बनाया गया है, और एक तस्वीर आपको दे दी गई है जिसको आप ताबीज बनाकर गले में लटका कर घूम रहे, जैसे ओशो कि जितने सन्यासी हैं सबके गले में एक ओशो की तस्वीर लटकी होती है, उनका सिंबल, उनके गले में एक तस्वीर है ओशो की। सभी सन्यासियों के गले में एक तस्वीर लटकी होती है, जैसे क्रिश्चियन के गले में क्रॉस की माला लटकी होती है, हिंदुओं के अंदर जनेऊ, रुद्राक्ष के माले गले में पड़े होते हैं। माला जपते हैं, नाम जपते हैं,
और यही धर्म के मानने वाले, मजहब के मानने वाले कहलाते हैं। ईश्वर को, भगवान को जानने वाले कहलाते हैं। ईश्वर को, भगवान को पूजने वाले कहलाते हैं। चारों तरफ यही लोग हैं, हर तरफ यही लोग हैं। इन्हीं लोगों की भीड़ है, इन्हीं लोगों की भीड़ है। इन्हीं लोगों की दुकानें हैं, इन्हीं लोगों की कारोबार, इन्हीं लोगों के बिजनेस हैं, जो धर्म के नाम पर करते हैं, जो मजहब के नाम पर करते हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, ठग रहे हैं, ठग रहे हैं। जग को ठगे सो आपे ठगाए, और ये लोग जग को ठग कर अपने ठगा रहे हैं। जो जग को ठगे सो आपे ठगाए, और ये लोग जग को ठग कर अपने ही ठगा रहे हैं। तो सबसे पहली नंबर बात कि जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे, खुद को नहीं पहचानेंगे, तब तक आपको धोखा देता रहेगा इंसान, धोखा देता रहेगा शैतान, और धोखा देता रहेगा भगवान। जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे, खुद को नहीं जानेंगे, आपको धोखा देता रहेगा इंसान, धोखा देता रहेगा शैतान, और धोखा देता रहेगा भगवान। और आप धोखा खाते रहेंगे, इंसान से भी, शैतान से भी, भगवान से भी, और अपने आप से भी ठोकर खाते रहेंगे। इसलिए कि आप अंधे हैं, आप अंधे हैं, और अंधे अक्सर ठोकर खाते हैं, अंधे अक्सर ठोकर खाते हैं। आपका कसूर है कि आप अंधे हैं, और सब अंधे हैं, आप ही अकेले अंधे नहीं हैं। आपको ठगने वाले भी अंधे, आपको ठोकर मारने वाले भी अंधे, क्योंकि सब अंधे एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे से लड़ जाते हैं। अंधे होने की वजह से एक दूसरे को देख नहीं पाते, लड़ जाते हैं, टकरा जाते हैं, चोट खा जाते हैं। दोनों अंधे, दोनों ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया अंधा है। और अंधों के भीड़ में हर अंधा एक दूसरे से चोट खाता है, एक दूसरे से टकराता है, एक तो दूसरे से चोट खाता है, क्योंकि अंधा है, आंख नहीं है, देखता नहीं है, दिखाई देता नहीं है। अगर कोई नहीं है तो रास्ते में पत्थर है, उससे ठोकर खाएगा। अगर कोई नहीं है तो रास्ते में पत्थर है, उससे ठोकर खाएगा। अगर पत्थर नहीं है तो अनजान रास्ते पर जाएगा और भटक जाएगा। सबसे बड़ी ठोकर यही खाएगा कि अनजान रास्ते पर जाएगा और भटक जाएगा। सबसे बड़ी ठोकर, सबसे बड़ी धोखा यही खाएगा। और ये अंधा होने की वजह से, अंधा होने की वजह से उसे पता नहीं कि हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता हमारी मंजिल की तरफ नहीं जा रही है। हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता हमारी मंजिल की तरफ नहीं जा रही है, वो रास्ता हमें मंजिल तक नहीं ले जा रही है। और हम चले जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। यहाँ कोई ठोकर देने वाला नहीं, यहाँ कोई धोखा देने वाला नहीं, रास्ता भी धोखा नहीं दे रहा है, रास्ता भी आपको धोखा नहीं दे रहा है। आप खुद अनजान राहों पर जा रहे हैं, अनजान रास्ते पर जा रहे हैं। इसमें रास्ते का भी कसूर नहीं, जिस रास्ते की मंजिल नहीं, जो रास्ता बिना मंजिल की है, आप उस रास्ते पर जा रहे हैं। और आपको धोखा हो रही है, हर कदम पर धोखा खा रहे, हर कदम पर धोखा खा रहे, हर कदम पर धोखा खा रहे। आपको पता नहीं चलता, कदम कदम पर, हर कदम पर धोखा खा रहे हैं, क्योंकि आप उस मंजिल के रास्ते पर नहीं जा रहे हैं जो आपकी मंजिल है। उस मंजिल के रास्ते पर नहीं जा रहे हैं जो आपकी मंजिल है। आप उस
रास्ते पर जा रहे हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं है। आप उस रास्ते पर जा रहे हैं जिस पर कोई मंजिल नहीं है, और आप मंजिल की तलाश में, मंजिल की खोज में उस रास्ते पर जा रहे हैं। कसूर उस रास्ते का भी नहीं है, कसूर आपके अंधेपन का है, कसूर आपके अंधेपन का है। इसलिए मैं किसी को कसूरवार नहीं ठहराता। अपनी गलती है, अपनी गलती है। हम अंधे हैं, बस अंधविश्वास, अंधा विश्वास, अंधा यकीन करके हम चलते। अंधविश्वास, अंधा विश्वास, अंधा यकीन करके अंधा बन करके हम चलते, और यही हमारी सबसे बड़ी ठोकर खाने की वजह है। यही हमारी सबसे बड़ी ठोकर खाने की वजह है। हमने बार बार इस पर वीडियो बनाया है, इस पर बात किया है। अभी भी वो बात कहनी पड़ेगी, तब आपको समझ में आएगा, वरना नहीं, वरना नहीं। कि अंधे बनने की वजह से, अंधापन की वजह से हम कितने बड़े नुकसान के, घाटे के शिकार हो जाते हैं, कितने बड़े ठोकर खा जाते, कितने बड़े चोट खा जाते, कितने बड़े धोखा खा जाते हैं। अंधेपन की वजह से, अंधविश्वास, अंधा यकीन, अंधा भरोसा की वजह से, अंधापन की वजह से। जैसे एक इंसान कहीं पर जा रहा था, उसे जहन में एक ख्याल आया कि अंधे कैसे चलते, अंधे कैसे चलते, आज जरा अंधों की तरह चलकर देखे तो। यह ख्याल उसके अंदर आया कि अंधे कैसे चलते हैं, जरा अंधों की तरह अंधा बन करके चल कर देखे तो। पहले वो देख लिया, जिस रास्ते पर जा रहा था वो रास्ता क्लियर, साफ, दूर दूर तक कहीं मोड़ नहीं थी। अब बहुत चौड़ा रास्ता था, कोई डरने की, कहीं चोट खाने की, कहीं ठोकर खाने की, कहीं किसी से टकराने की बात नहीं थी, कहीं कोई एक्सीडेंट की बात नहीं थी, निडर, डरने की कोई बात नहीं थी। साफ, क्लियर, दूर दूर तक सन्नाटा, सुनसान रास्ता, एक भी आदमी का आना जाना नहीं, एक भी गाड़ी का आना जाना नहीं। तो यहाँ हम अंधा बन करके चल सकते हैं, इस रास्ते पर हम आंख बंद करके चल सकते। इसमें देखने की सवाल ही नहीं है, इसमें देखने का सवाल ही नहीं है। बस एक साइड से हम चल रहे, अंदाजा लगा दिया कि हमें आंख बंद करके साइड से चलना है। आंख पर पट्टी मारा, रुमाल बांधा, और अंधापन का एहसास करने के लिए कि अंधा कैसे चलते हैं, अंधा कैसे जीते हैं, ये जानने के लिए आंख पर पट्टी बांध करके चलने लगा। चलते 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 उसको कहीं ठोकर नहीं लगी, कहीं चोट नहीं लगा, इसलिए वो आंख का पट्टी नहीं खोला, ठोकर लगी नहीं, चोट लगा नहीं, और चलते चलते चला गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे ठोकर लगी एक भरी गागर से। एक गागर भरी हुई थी, उसे इसको ठोकर लगा। अब जब ठोकर खाया तो बोला, देखो अंधों को चोट लगती है, ठोकर लगती है, जब कोई रास्ते में कोई
सामान रख करके चला जाता है, फेंक करके चला जाता है। अब उस वक्त उसको ख्याल आया कि बस्ती में कहीं कहीं कूड़ा फेंका जाता है, तो वहाँ कोई पुराना टूटा फटा गागर, उसमें कूड़ा वगैरह भर के फेंक देते हैं। तो उसमें कुछ खाने की सामान वगैरह होती है, तो कुत्ते बिल्ली जाकर उसमें से निकालते हैं, तो वो डगर करके रास्ते में आ जाता है। तो इसके सामने ऐसा हुआ था, और याद आ गई कि देखो कोई गागर फेंक कर चला गया और ये देखो डगर कर रास्ते में आ गया है। तो उसने ये काम किया था, उस गागर को उठा करके पैर से ही, हाथ से नहीं, क्योंकि गागर गंदी थी, कूड़े पर फेंकी हुई थी, और वो पैर से मारते मारते फिर कूड़ेदान में कर दिया, रास्ते से हटा दिया। बस वही ख्याल इसको आ गया, बोला इस बार भी हमें वही काम करना पड़ेगा। गागर को पैर से मारते मारते किनारे साइड में कर दे। बस उसको ऐसा ही लगा कि गागर जो है कूड़े करकट से भरी हुई है और यहाँ कोई कूड़ा दान होगा, और कोई फेंक कर चला गया होगा, और कुत्ते आए होंगे, इसमें कुछ खाना वगैरह होगा, तो उसको निकाले होंगे, वह डगर का रास्ते में आ गया होगा। जैसे एक बार हमारे साथ हुआ है, तो हमने उसे पैरों के सहारे, क्योंकि गंदगी थी, गंदा था, हाथ नहीं लगाए, बस पैरों के सहारे हम उसे वापस कूड़ेदान में डाल दिया। तो ठीक ऐसे ही ये भी यहाँ पर करने लगा, पैर से उसे साइड में करते करते उतना साइड में कर दिया कि अब किसी को ठोकर नहीं लगेगी, किसी को चोट नहीं लगेगा। इतना करके जब आगे बढ़ा तो बड़ा खुश हुआ कि आज हम अंधा बन करके भी एक बड़ा नेकी का काम कर दिए, रास्ते का पत्थर हटा दिए, रास्ते का रोड़ा हटा दिए। अब कोई अंधा अगर आएगा भी तो उसे ठोकर नहीं लगेगी, उसे चोट नहीं लगेगा। हमने एक हज का काम कर लिया, एक नेकी का काम कर लिया। रास्ते पर से एक पत्थर हटाना एक हज का काम है। तो हमने अंधों के रास्ते के ऊपर का पत्थर हटा दिया। हम ठोकर खाए कोई बात नहीं है, संभल गए, मगर अंधों को ठोकर लगता तो गिर जाता। तो अंधों के हक में हमने एक अच्छा काम कर दिया। इस बात की उससे बहुत खुशी हुई। नेकी किया, एक हज के मुकाबला काम किया, एक हज के बराबर काम किया, नेकी किया। अंधा बन करके भी नेकी किया, अंधा होकर के भी नेकी किया, अंधा होकर के भी एक अच्छा काम किया। उसको बड़ा फक्र हुई, उसको बड़ा फक्र हुआ। और जब वो लौट कर घर गया तो बहुत खुश था कि आज हम अंधा बन करके चले, और उसमें भी हम एक नेक काम कर दिए। अंधों के रास्ते का पत्थर हटा दिए, अंधों के रास्ते का पत्थर हटा दिए। एक गागर भरी रखी हुई थी, पड़ी हुई थी, जिसको हमने पैरों से मार मार करके उसे साइड में कर दिया। एक तो नेकी कर दिया, अंधा बन करके भी एक हज का सवाब कमा लिया। खूब गौर से सुनिएगा और इस पर खूब गौर कीजिएगा, इस पर खूब गौर कीजिएगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। जब वो वापस घर गया, रात में खाया पिया सो गया, सुबह हुई तो उसका एक दोस्त आया, बड़ी खुश था, चेहरा देखा, बोला रे, इसके मुंह से बेसाख्ता ये बात निकली, आज तुम इतने खुश क्यों हो? जैसे लगता है तुमने बहुत बड़ा खजाना पा लिया है। इसके जुबान से, इसके मुंह से ये बात निकली, आज तुम इतने खुश क्यों हो? कभी मैंने तुम्हें इतना खुश नहीं देखा था, लगता है कोई बहुत बड़ा खजाना तुमको मिल गया। बोला हाँ बाबू, हाँ दोस्त, आज मेरे जिंदगी में बहुत बड़ा खजाना मिला है। एक गागर जो असरफियों से भरी हुई थी, सोने की असरफियों से और कुछ हीरे जवाहरात से,
कुछ कीमती गहनों से भरी हुई गागर थी, जो किसी ने हो सकता है गुस्से में आकर फेंक दिया होगा। कोई पागल राजा होगा, कोई पागल बादशाह होगा, या कोई पागल अमीर होगा जो खजानों से नफरत करता होगा, ऐसे ही रास्ते पर फेंक कर चला गया था। बिखरे पड़े थे, हमने सब समेट कर गागर को गमछे में लपेटकर सर पर उठाकर घर लाकर रख दिए। अब तो मेरे लिए 14 पुश्त भी बैठकर खाएंगे, इतने खजाने हो गए, इतने दौलत हो गया। अब ये बात सुनकर तो इसकी होश ही उड़ गई, एकदम होश उड़ गया इसका। आज ही अंधा बनना था, जिंदगी में कभी अंधा नहीं बना और आज अंधा बन गया। आंख रहते हुए मैं अंधा बन गया, और इतनी बड़ी धोखा हुई, इतना बड़ा चोट खाया, इतना बड़ा ठोकर खाया कि अब कभी भी किसी जन्म में संभल नहीं पाऊंगा। ये बात उसने कहा तो उस दोस्त ने कहा कि ऐसी बात क्या है कि तुम्हें इतना बड़ा धोखा लगा, चोट लगी, झटका लगा, ठोकर लगी। बोला हाँ यार, तुम बड़े तकदीर वाले हो। ये गागर मेरे ही पैरों से टकराई थी और मैंने ही इसे पैरों से मारकर किनारे किया था। वो रास्ता फलां जगह पर है, कल मैं वहीं से आ रहा था। बोला हाँ 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 बिल्कुल वही जगह है जहाँ पर तुम बोल रहे हो। बोला मैंने ही अंधा बनने की सोच ली, मेरे ख्याल में आया कि अंधा बनकर देखा जाए कि अंधा कैसे जीते। और मैं गागर को ठोकर मारकर लात से पैरों से किनारे करके बड़ा खुश हुआ कि हमने अंधों के रास्ते का पत्थर हटा दिया, एक नेकी कर दिया, एक हज का सवाब कमा लिया। मैंने अंधा होकर भी एक नेक काम कर लिया। आज बताओ कि मैं कितना बड़ा चोट खाया हूँ, कितना बड़ा धोखा खाया हूँ, कितना बड़ा ठोकर खाया हूँ। इस खजाने को ठुकरा कर अपनी तकदीर को ठुकराया हूँ, अपने नसीब को ठुकराया हूँ। इस दौलत को ठुकरा कर मैं अपने आप को ठोकर मारा हूँ, अपने आप को ठुकराया हूँ। आँख रहते हुए अंधा बनकर चलने का सजा हमें मिला है। आँख रहते हुए अंधा बन करके चलने का सजा हमें मिला है। खुदा ने हमें आँख दिया था देखने के लिए, और हमने अंधा बनकर चलने का ख्याल कर लिया। खुदा को बुरा लगा और आज हमें गागर मिली, असरफियों से भरी, खजानों से भरी। अगर हम अंधा बनकर नहीं चलते तो गागर हम ही न लेते, वो गागर हम ही न लेकर आते। अगर हम अंधा बनकर नहीं चलते, आँख रहते हुए अंधा बनकर चले, तो आँख रहते हुए अंधा बनकर के चलने वाले के लिए ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। अंधविश्वास, अंधा विश्वास, अंधा यकीन करने वाले के साथ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। और एक अंधेरे में रहने वाले की, आंख रहते हुए अंधेरे में रहने वाला, आंख रहते हुए अंधा बनकर चलने वाला और आंख रहते हुए अंधेरे में रहने वाला, इन दोनों की बात मैं आज बता रहा हूँ और हमेशा बताता हूँ। एक मछुआरा मच्छी मारने के लिए घर से निकला। अभी सुबह नहीं हुई थी, उसकी नींद नहीं लग रही थी। बोला चलो अब तो नींद लगती नहीं है, चलो मछली मारने के लिए दरिया किनारे चलें, सुबह हो जाएगी जाते जाते, चलते चलते। आज थोड़ा सवेरे जाएंगे, ज़्यादा मछली मिलेगी।
ज़्यादा मछलियाँ मिलेगी, सोई होगी, जाल फेंकेंगे और सारी मछलियों को पकड़ लेंगे। वो चला अंधेरे में, कुछ दूर जाते जाते उसे एक थैला मिला जो पत्थरों से भरी हुई थी। उस थैले को उठा लिया वो, बोला चलो ये काम आ जाएगी, काम आ जाएगी, कम से कम इसमें मछली रखने का तो काम आ जाएगा। पत्थर को फेंक देंगे और इसमें मछली मार कर लेकर के आएंगे। अंधेरे में था और अंधेरे में उसको थैला भरा हुआ हीरा दिखाई नहीं दिया, उसे पत्थर लगा और वो गया दरिया के किनारे और वो एक एक करके पत्थर दरिया में फेंकना शुरू कर दिया, टाइम पास करने के लिए, वक्त काटने के लिए। जैसे कोई भुजा वगैरह एक एक दाना खाते हैं ना, टाइम पास करने के लिए एक एक दाना चबाते हैं, कहीं बैठकर टाइम पास करते हैं। ऐसे ही वो एक एक पत्थर निकाल निकाल कर दरिया में फेंकने लगा। वो दरिया बड़ी गहरी थी और इस तरह से वो पत्थर को फेंकता गया, फेंकता गया, फेंकता गया और फेंकते फेंकते सुबह हो गई, उजाला हो गया, रोशनी हो गई, धूप निकल गई। आखिरी में एक पत्थर उसके हाथ में पड़ी थी तो देखा कि रोशनी में, धूप में चमकने लगा तो रुक गया। अरे, तो देखा कि वो हीरा है। देखा कि इतनी रोशनी, जब उस पर धूप पड़ी, रोशनी पड़ी तो चमकने लगा, तो बोला अरे ये तो हीरा है। तो अब तक मैंने हीरे को पत्थर समझकर फेंक रहा था, अंधेरे में, अंधेरे में हीरे को पत्थर समझकर फेंक रहा था। अगर रोशनी नहीं पड़ती तो इसको भी मैं फेंक दिया होता ना। अगर रोशनी नहीं पड़ती इस पर तो इसको भी मैं फेंक दिया होता अंधेरे में। तो अंधेरे में मैंने थैला भरा हुआ हीरा से अब सब पत्थर समझकर फेंक दिया। रोशनी हुई तो एक पत्थर नजर आया कि हीरा है। अब इससे पता चला कि पूरा थैला जो था हीरा से भरा हुआ था। तो अंधेरे में पूरा थैला जो हीरा से भरा हुआ था एक एक करके अपने हाथों से फेंक दिया। अपने हाथ में हीरा लिया और पत्थर समझकर उसको फेंक दिया। अपने हाथ में हीरा लिया और पत्थर समझकर फेंक दिया। इस तरह से एक एक हीरे को अपने हाथ में लिया और अपने हाथ में लेकर के एक एक हीरे को पत्थर समझ करके फेंक दिया अंधेरे में, अंधेरे में। तो यहाँ दोनों की बात आई। एक आंख पर पट्टी बांधकर अंधा बन करके चला तो उसके सामने खजाना आया, उसे ठोकर मार करके चला गया। उसके हाथ में खजाना लगी और वो ठोकर मार कर चला गया। क्यों? कि अंधा बन करके जा रहा था, अंधापन में जा रहा था, अंधा बन करके जा रहा था। खजाना से भरी गागर को ठोकर मार करके चला गया। और ये अंधा बनकर नहीं जा रहा था, अंधापन का नाटक नहीं कर रहा था, बल्कि अंधेरे में था। आँख थी, अंधा नहीं था, अंधेरे में था। और अंधेरे में रहने की वजह से थैला भरा हीरा, हीरा से भरा हुआ थैला एक एक करके हीरे को ही पत्थर समझकर फेंकते चला गया। और आखिरी में जो हीरा देखा तो गुस्से में आकर के जब पूरा थैला फेंक दिया पत्थर समझकर, तब एक हीरा को रख कर क्या करूँगा, गुस्से में आकर इसको भी फेंक दिया। गुस्से में आकर इसको भी फेंक दिया। अगर उस एक हीरे को भी रख लेता तो काफ़ी पैसा मिलता, मगर गुस्से में आकर के
हाथ में आई हुई हीरा, जिसको जान गया कि हीरा है, पहचान गया हीरा है, अब गुस्से में आकर के अंधा होकर के फेंक दिया। अब ये बताइए कि अंधेरे में दौलत मिली, खजाना मिला, और उसने पत्थर समझकर फेंक दिया। आंख बंद करके, अंधा बंद करके चला, खजाना से भरा गागर मिला और उसे ठोकर मार करके फेंक कर चला गया। तो ये आपको कहानी लगती होगी, किस्सा लगता होगा। होगा कोई ऐसा इंसान जिसके साथ ऐसा हुआ है? नहीं नहीं नहीं, हर इंसान ऐसा ही है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। हर मनुष्य ऐसा ही है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। कोई आंख पर पट्टी बांध करके अंधा विश्वास, अंधा यकीन करके, अंधा भरोसा करके चल रहा है, और खजाना से टकरा रहा है और खजाने को ठोकर मार करके चला जा रहा है। और कोई है जो अंधेरे में जा रहा है और खजाने को अपने हाथों से पत्थर समझकर फेंक रहा है, हीरा को पत्थर समझ करके फेंक रहा है। ये बात तो हो गई। एक तो खजाने को ठोकर मार करके, आंख पर पट्टी लगा करके, अंधा बन करके, अंधविश्वास, अंधा यकीन, अंधा भरोसा करके खजाने को ठोकर मार के चले गए। दूसरा कि अंधेरे में रह करके अपने ही खजाने को अपने ही हाथों से पत्थर समझकर फेंकते चले गए। ये दो बातें हुई। तीसरा बात ये हुआ कि हम कंकड़ पत्थर को हीरा जवाहिर समझ करके अब जमा कर रहे हैं। कंकड़ पत्थर को हीरा जवाहिर समझ करके जमा कर रहे हैं, और हीरे जवाहर को ठोकर मार करके और अपने ही हाथ से फेंक करके, अंधा विश्वास करके, अंधविश्वास करके, अंधा यकीन करके, आंख पर पट्टी बांध करके खजाने को ठुकरा करके जा रहे हैं, और अंधेरे में रह करके, अज्ञानता में रह करके खजाने को अपने हाथों में ले करके फेंक करके जा रहे हैं, और अंधेरे में ही रह करके कंकड़ पत्थर को हीरा जवाहिर समझ करके जमा कर रहे हैं, अपने कंधों पर उठा करके ढो रहे। कंकड़ पत्थर को हीरा जवाहिर समझ करके, क्योंकि अंधेरे में हम हीरे जवाहर को फेंक दिए, अंधेरे में हम खजाने को ठुकरा कर चल दिए। अब जो हमको मिल रहा है उसे हीरा समझकर, जो हमको मिल रहा है उसे जवाहिर समझकर रखते जा रहे हैं, क्योंकि हमने फेंक दिया है अंधा बन करके, अंधविश्वास करके, अंधेरे में रह करके हमने दौलत को, खजाने को फेंक दिया है, ठोकर मार दिया है, ठुकरा दिया है, और अपने ही हाथों से पत्थर समझकर हीरे को फेंक दिया है। अपने ही हाथ से पत्थर समझकर हीरे को फेंक दिया। मगर अब हम ऐसा गलती नहीं करेंगे, अब हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। अब हम जो भी मिलेगा उससे हम बड़ी मजबूती से पकड़ कर रखेंगे। और अब हम क्या कर रहे हैं, ये पत्थर ही को हीरा समझकर हम जमा करते जा रहे हैं। कंकड़ पत्थर को ही दौलत खजाना समझ करके हम जमा करते जा रहे हैं। कहीं ये हीरा तो नहीं, क्योंकि अभी हम अंधेरे में हैं, अभी भी हम अंधेरे में हैं, और अभी भी हम आंख पर पट्टी बांध करके, अंधविश्वास, अंधा यकीन करके चल रहे हैं। इसलिए अब हमें जो मिल रहा है उसे हीरा समझ करके अपने दामन में रखते जा रहे हैं, अपने जेब में भरते जा रहे हैं, अपने थैले में भरते जा रहे हैं। और इस तरह से हम कंकड़ पत्थर को हीरा जवाहिर समझ करके बटोरते जा रहे हैं, ढोते जा रहे हैं।
अब ये तीसरी धोखा है, अब ये तीसरा धोखा है, अब ये तीसरी धोखा है, अब ये तीसरा धोखा है, क्योंकि हम अभी भी अंधेरे में जा रहे हैं। इसलिए हमें डर है कि कहीं ये हीरा तो नहीं है, कहीं ये जवाहर तो नहीं है, क्योंकि हमने हीरे जवाहर को अपने ही हाथों से अंधेरे में फेंक दिया है। हीरे जवाहर को अपने ही पैरों से ठोकर मार करके चल दिया है, मगर अब नहीं, बहुत धोखा खा गए। तब जो मिलेगा हीरा समझ के रख लो, जो मिलेगा हीरा समझ के रख लो। तो अब हम कंकड़ पत्थर को हीरा समझ कर रखते जा रहे हैं, इसलिए कि अभी भी हम अंधे हैं, अभी भी हम अंधेरे में हैं, इसलिए अभी भी हम अंधे हैं, अभी भी हम अंधेरे में इसलिए। और इस तरह से पूरी जिंदगी कंकड़ पत्थर का ढेर लगा करके, जमा करके, हीरा जवाहिर समझ करके बहुत खुश हो रहे, बहुत खुश हो रहे। और बाद में पता चला कि जो कुछ भी हमने जमा किया वो सब कंकड़ पत्थर थी, हीरा जवाहिर नहीं था। जो हीरा जवाहिर था हमने तो उसे फेंक दिया, जो हीरा जवाहर था उसे तो हमने ठोकर मार दिया। और अब हम कंकड़ पत्थर को हीरा जवाहिर समझ करके, जमा करके, बटोर करके रखा है। पहले भी गलत थे, अभी भी गलत थे, पहले भी गलती किए थे, अभी भी गलती कर रहे। ठोकर खाने के बाद भी, ठुकराने के बाद भी अब हम कंकड़ पत्थर को हीरा जवाहिर समझ करके जमा कर रहे हैं, कंकड़ पत्थर को ही हीरा जवाहिर समझ करके जमा कर रहे हैं। और फूले नहीं समा रहे कि अब तो हमारे पास हीरे जवाहर हैं, अब तो हमारे पास हीरे जवाहर हैं। मगर पता चला कि हीरे जवाहर तो हम ठुकरा दिए, हीरे जवाहर तो हम फेंक दिए, और अब हम कंकड़ पत्थर बटोर करके जमा करके रखें। पहले भी गलती की, अभी भी गलती कर रहे हैं, पहले भी गलती की, अभी भी गलती कर रहे हैं। क्यों? अंधेरे में रहने की वजह से और अंधा बने रहने की वजह से। अंधेरे में रहने की वजह से, अंधा बने रहने की वजह से, अंधविश्वास, अंधा यकीन करने की वजह से, आंख पर पट्टी, आंख पर पर्दा लगाकर चलने की वजह से, दोनों तरफ से हम नुकसान उठाए। हीरे जवाहरात को फेंकते चले गए और कंकड़ पत्थर को बटोरते चले गए। इधर भी गलती किए, उधर भी गलती किए, उधर भी गलती किए, इधर भी गलती किए। ठीक खोटे सिक्के की तरह, इधर भी खोटा, उधर भी खोटा, इधर भी धोखा, उधर भी धोखा। तो इसकी कारण यही थी, इसकी वजह यही थी कि हम अंधे थे और अंधेरे में भी थे। एक तो हम अंधे थे, दूसरे हम अंधेरे में थे। एक तो हम आंख पर पट्टी लगाए थे और दूसरे के हम अंधेरे में थे। तो यहाँ जो भी है, जो कोई भी है, गुरु है, ज्ञानी है, पंडित है, मौलवी है, सब अंधेरे में है और अंधे हैं, आंख पर पट्टी लगाए हुए और अंधेरे में। सबके हाथों में हीरे जवाहरात, कंकड़ पत्थर लगता है और कंकड़ पत्थर हीरा जवाहरात लगता है। हीरे जवाहरात को कंकड़ पत्थर समझ कर फेंक रहे हैं और कंकड़ पत्थर को हीरा जवाहरात समझ करके रख रहे हैं। अंधा बन के, अंधेरे में रह करके कितना नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। तो कैसे हमारा अंधापन दूर होगा, कैसे हम अंधेरे से दूर हो जाएंगे, कैसे हमारा अंधापन दूर होगा, कैसे हम अंधेरे में से निकल जाएंगे। तो ये जरूरी है आंख खोल करके चलना, तब हम रोशनी में जाएंगे। आंख बंद करके चलेंगे तो रोशनी में भी हम चलेंगे तो लगेगा कि हम अंधेरे में हैं, रोशनी में भी चलेंगे तो लगेगा कि हम अंधेरे में हैं। दिन में भी चलेंगे अगर हम
तो लगेगा कि हम रात में चल रहे हैं, क्योंकि आंख पर पट्टी लगा करके अंधा बन करके चल रहे हैं, तो रात दिन हमारे लिए बराबर है। इसीलिए हीरा जवाहिर कंकड़ पत्थर दोनों एक लगता है। एक तो अंधेरे में रह करके अंधा बन करके हीरे जवाहर को कंकड़ पत्थर समझ करके फेंके, दूसरा कि कंकड़ पत्थर को हीरे जवाहर समझ करके जमा किए। आंख बंद है, आंख पर पट्टी लगी है और हम अंधेरे में। तो यहां देखिए, अंधेरे में क्यों है? आंख बंद है इसलिए, आंख पर पट्टी इसलिए। आंख पर पट्टी लगा करके आप रात भर चले, दिन भर भी चलेंगे तो आपको नहीं लगेगा कि हम दिन भर आंख पर पट्टी लगा कर चले, क्योंकि आंख पर पट्टी बंधी हुई है तो दिन निकल गई, आपको पता नहीं चला। रोशनी आ गई, आपको पता नहीं चला। फिर आप अंधेरे में चले गए, रोशनी में आकर फिर अंधेरे में चले गए, रोशनी में आकर फिर अंधेरे में चले गए। तो इस तरह से आपके साथ धोखा हो रही है, आपके साथ धोखा हो रहा है। इसमें गलती आपकी है, इसमें गलती आपकी है। क्यों? कि एक अकेले आप ही अंधा नहीं है, अंधे बने नहीं है। यहाँ सभी अंधा है और सभी अंधे बने। एक अकेले आप ही अंधा नहीं है और आप ही अंधे बने नहीं है। यहाँ सभी अंधा है और सभी अंधा बना हुआ है। तो आपको सबकी फिक्र नहीं करनी है, अपनी फिक्र करनी है। सबकी फिक्र नहीं करनी है, अपनी फिक्र करनी है। ये नहीं कि जहां सब अंधा है तो वहां मैं आंख वाला बनकर क्या करूंगा, जहां सब अंधा है वहां आंख लेकर मैं क्या करूंगा। अगर ऐसा सोचेंगे तो अंधा ही रह जाएंगे, अंधा ही रह जाएंगे। और अगर कहेंगे कि नहीं, जहां सब आंख वाला है, अंधा है, वहां हम तो कम से कम आंख वाला बन जाए। जहां सब अंधा है, कम से कम हम तो आंख वाला बन जाए। हम क्यों अंधा बनकर रहेंगे? सब अंधा है तो हम क्यों अंधा बनेंगे? हम आंख खोल कर चलेंगे, हम आंख पर पट्टी लगा कर नहीं चलेंगे, हम देख कर चलेंगे, हम अनदेखा करके नहीं चलेंगे। तो ऐसा करके अगर चलेंगे तो आप कम से कम ठोकर नहीं खाएंगे, धोखा नहीं खाएंगे। बस उसी तरह से हीरे जवाहरात लेकर के आएंगे। जो आंख खोल कर चला था वो हीरे जवाहरात को लेकर आया, और जो आंख बंद करके चला था वो हीरे जवाहरात को ठुकरा कर गया। एक ही रास्ते से दोनों गए। एक आंख बंद करके चला तो हीरे जवाहरात को ठुकरा कर गया, और एक आंख खोल कर गया तो हीरे जवाहरात को उठाकर कर गया। आंख वाले को हीरे जवाहरात मिली और अंधे को हीरे जवाहरात भी मिला, तो ठोकर मार कर चला गया। आंख वाले को हीरा जवाहरात मिली तो उठाकर ले गया, और अंधे को हीरे जवाहरात मिले तो ठोकर मार करके चला गया। तो इसी तरह से कि आपको कम से कम आंख खोलकर चलनी है, आंख खोल करके चलना है। अगर आप सोचेंगे कि जहाँ सब अंधा है वहाँ मैं भी अंधा ही रहूं, जहाँ सब अंधा है वहाँ मैं भी अंधा रहूं, तो अब आप गलती कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। कम से कम आप तो आंख खोल कर चलते, कम से कम आप तो आंख खोल कर चलते, और अंधों को रास्ता दिखा चलते। आप आंख खोल कर चलते तो अंधों को भी रास्ता दिखा कर चलते, अंधों को भी साथ लेकर चलते। एक आंख वाला लाखों करोड़ों अंधों को साथ लेकर चल सकता है। एक आंख वाला लाखों करोड़ों लोगों को साथ लेकर चल सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो पैगंबर एक थे, आंख वाले थे, और लाखों करोड़ों को अपने साथ लेकर चले। पैगंबर अवतार एक ही थे जो आंख वाले थे, और अपने मानने वाले अंधों को अपने साथ लेकर के चले। तो एक आंख वाला ही अगर मिल जाए लाखों करोड़ों अंधों को
तो फिर लाखों करोड़ों अंधों को आंख की जरूरत नहीं, एक आंख वाला ही काफी है, एक आंख वाला ही काफी है। अंधों के लिए आंख बन जाएगा, अंधों के लिए आंख बन जाएगा। जब आंख वाला मिल जाएगा तो अंधों के लिए आंख बन जाएगा। अब लाठी की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब लाठी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आंख वाला मिल गया तो फिर लाठी की क्या जरूरत? जब आंख वाला मिल ही गया तो लाठी की क्या जरूरत? और वो लाठी फेंक कर आंख वाले के हाथ पकड़ कर चलेगा, आंख वाले के हाथ पकड़ कर चलेगा। तो इसी तरह से मैं अगर कहूँगा और कहता भी हूँ तो अंधों को यकीन नहीं होगा, अंधों को भरोसा नहीं होगा। मैं अगर कहता हूँ, अगर मैं कहूँगा तो अंधों को यकीन नहीं होगा, अंधों को भरोसा नहीं होगा। क्या बकता है ये? पागल हो गया है, पागल हो गया है। एक तो वो लोग अंधे और मेरी बात सुन करके उनको लगेगा कि मैं पागल हूं, और ऐसा ही होता है। आंख वाले अंधों को पागल समझ लगते हैं, आंख वाले की बात सुनकर अंधे आंख वालों को पागल कहते हैं। अरे ये देखने की बात करता है, जो दिखाई नहीं देता उसको देखने की बात करता है, जो किसी ने नहीं देखा उसको देखने की बात करता है। हम तो अंधा है, मुझे और भी अंधा बना रहा है। हम तो अंधे हैं, हमें और भी अंधा बना रहा है। जहां कोई नहीं देख पा रहा है वहां ये देख रहा है, जिसको कोई नहीं देख सकता उसको ये देख रहा है। कितना बड़ा अंधा बना रहा है हम लोगों को। हम तो अंधा है ही और भी हमें अंधा बना रहा है, हम तो अंधा है ही, हमें और भी अंधा बना रहा है। तो मेरी बात सुन करके अंधों को भरोसा नहीं होगी, अंधों को यकीन नहीं होगा, क्योंकि उनको लगेगा कि मुझे और भी अंधा बना रहे। एक तो हम अंधा है ही और भी मुझे अंधा बना रहे हैं, एक तो हम अंधेरे में है ही और भी हमें अंधेरे में ले जा रहे हैं। ऐसा ही लगेगा, ऐसा ही लगेगा। तो अब बताइए कि मैं क्या करूं। इसलिए मैं अंधों को साथ लेकर चलने की बात नहीं करता, अंधों को आंख खोलकर चलने की बात करता हूं। साथ लेकर चलने की बात नहीं करता, हाथ पकड़कर चलने की बात नहीं करता, आंख खोलकर चलने की बात करता हूं। अंधे हो आंख खोलकर चलो, देख कर चलो। अंधे हो आंख खोलकर चलो, देख कर चलो। हाथ पकड़ कर नहीं, हाथ पकड़ कर नहीं, मेरी बात मान करके नहीं, मेरी बात सुन करके नहीं। आंख खोलो, आंख पर से पट्टी हटाओ, देखो, खुद देख कर चलो। मेरी बात सुनकर नहीं, मेरी बात मानकर नहीं, मेरी उंगली पकड़ करके नहीं, मेरी लाठी पकड़ करके नहीं। आंख खोल करके चलो, अपनी आंखों से देख कर चलो। तुम्हारे पास आंख है, तुमने उस आंख को बंद कर लिया है। तुम्हारे पास भी आंख है, तुमने उस आंख को बंद कर लिया है। अंधे नहीं हो, अंधे बनाए गए हैं, अंधे बने हुए हो। आंख पर पट्टी लगा करके अंधा का पाठ कर रहे हो। जैसे धृतराष्ट्र अंधा था, वो तो ठीक था, अंधा था। गंधारी क्यों आंख पर पट्टी बांध ली? धृतराष्ट्र अंधा था, वो ठीक था, अंधा था। गंधारी आंख वाली थी, उसने क्यों आंख पर पट्टी बांध ली? एक अंधा था धृतराष्ट्र और गंधारी आंख वाली थी, और उसने देखा कि मेरा पति जब अंधा है तो मैं आंख लेकर क्या करूंगा। बस उसने भी आंख पर पट्टी बांध ली और उसकी बराबरी कर ली कि मेरा पति अंधा तो मैं भी अंधा। अब आज से कभी देखूंगा ही नहीं, देखूंगा ही नहीं, और आंख पर पट्टी बांध ली। तो वो अंधा थे धृतराष्ट्र, वो अंधा था धृतराष्ट्र, वो सही था, वो सही था, लेकिन इसकी तो आंख थी ना। फिर इसने आंख पर पट्टी क्यों बांध ली? आंख रहते हुए आंख पर पट्टी क्यों बांध ली?
तो खैर ये तो अंधी थी, आंख पर पट्टी बांधकर अंधी बनी थी। जहां द्रौपदी की वस्त्र हरण की जा रही थी वहां आंख नीचे करके, आंख झुका करके बैठे रहे। आंख पर पट्टी नहीं लगाए थे, आंख पर पट्टी नहीं बांधे थे, आंख उठाकर नहीं देख रहे थे कि द्रौपदी की चीर हरण हो रही है, वस्त्र हरण हो रहा है, नंगा किया जा रहा है। इनके आंखों पर पट्टी नहीं थी, इनके आंखों पर पहरा नहीं था, ये आंख नीचे करके बैठ गए। अब इनसे बड़ा तो कोई अंधा है ही नहीं, इनसे बड़ा तो कोई अंधा है ही नहीं। आंख पर पट्टी भी नहीं बांधे, आंख पर पट्टी भी नहीं बने, मगर आंख रहते हुए आंख उठाकर द्रौपदी को नहीं देखे, उसकी हालत को नहीं देखे। द्रौपदी को देखते, उसकी हालत को देखते, तब इनके अंदर एक गुस्सा पैदा होता, तब इनके अंदर एक गुस्सा पैदा होता, तब वो लड़ते, तब वो लड़ते। क्योंकि देख रहे हैं दुशासन वस्त्र उतार रहा है, नंगा कर रहा है, देखकर कोई मक्खी नहीं निकलता। दूध में मक्खी पड़ गई, आपने देख लिया तो नहीं निकलेंगे, मगर आंख बंद करके पी सकते, मक्खी तक को भी पी जाएंगे आंख बंद करके। तो ऐसे ही वो लोग आंख नीचे करके द्रौपदी को वस्त्र हरण होते हुए देख रहे थे, मगर आंख खोल करके, आंख उठा करके अगर वस्त्र हरण करते हुए देखते तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, युद्ध कर लेते, तलवार निकाल लेते, गांधीर उठा लेते और दुर्योधन को और दुशासन को मार देते। हमारी ही बहू, हमारी ही बेटी को तुम नंगा कर रहे हो। यहाँ कोई दूसरी बहू बेटी होती तो हम बर्दाश्त नहीं करते, और यहाँ अपने ही बहू बेटी को नंगा होते हुए बर्दाश्त करके बैठे। तो क्यों, अगर आंख उठाकर देखते तो बर्दाश्त नहीं होता। दूध में पड़ी हुई मक्खी देखकर निगला नहीं जाता, ऐसे ही अगर वो लोग आंख उठाकर देखते तो बर्दाश्त नहीं होता, लड़ जाते दुर्योधन से, लड़ जाते कर्ण से, लड़ जाते दुशासन से और उसकी रक्षा करते, उसकी हिफाजत करते, उसकी लाज रख लेते। मगर यहाँ क्या हुआ, ये लोग आंख वाले थे, महापुरुष थे, मगर अपनी आंख नीचे करके बैठ गए, अपनी आंख नीचे करके बैठ गए और तमाशा देखते रहे, चीख पुकार सुनते रहे। अगर ये आंख उठाकर वस्त्र हरण होते हुए देखते, उसकी हालत, उसकी दशा को देखते तो वहाँ वो बर्दाश्त नहीं करते और दुर्योधन को, कर्ण को, दुशासन को जान से मार देते। तो यहाँ 3 आदमी की जान जाती, दुर्योधन की, दुशासन की, कर्ण की, फिर कोई महाभारत नहीं होता, फिर लाखों की जान नहीं जाती, लाखों का खून नहीं बहता। ये 3 ही लोग यहाँ मारे जाते हैं, दुशासन मारा जाता, दुर्योधन मारा जाता, कर्ण मारा जाता, और ये 3 लोग यहाँ मर जाते, फिर कोई महाभारत नहीं होता। मगर ये 3 लोग नहीं मरे और फिर नया महाभारत हो गया। इसके वजह वही 3 लोग थे, भीष्म पितामह था, द्रोणाचार्य था, यही 3 लोग, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर, बैठकर तमाशा देखने वाला, आंख बंद करके नीचा करके आंसू बहा करके रोने वाला, यही 3 लोग अगर आंख उठाकर देखते द्रौपदी को, उसकी हालत को, उसकी दशा को, तो ये तीनों मिल करके दुर्योधन, दुशासन और कर्ण को वहीं पर ख़त्म कर देते। इतनी ताकत, इतनी पावर, इतनी शक्ति इनमें थी, इतना समर्थ, इतना इख्तियार इनके अंदर था। फिर उसके बाद वो महाभारत नहीं होती जो महाभारत हुई, जिसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए। तो ये 3 की वजह से, और ये 3 जो आंख वाले थे, जो आंख नीची करके आंसू बहा रहे थे,
शर्म के मारे रो रहे थे। इन्हीं की वजह से महाभारत हुई, द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, चीरहरण हुआ। तो ये लोग महापुरुष थे। ऐसे ही समाज में महापुरुष आंख नीचे करके रो रहे हैं और बलात्कार हो रही है। गीता की, रामायण की, बाइबल की, कुरान की, उपनिषद की चीरहरण हो रही है, वस्त्र हरण हो रहा है। और कुछ महापुरुष आंख नीचे करके रो करके तमाशा देख रहे हैं, आंसू बहा करके तमाशा देख रहे हैं। और कुरान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, गीता की धज्जियां उड़ाई जा रही है, रामायण की, उपनिषद की बलात्कार की जा रही है, रेप किया जा रहा है, बड़ी सभा में नंगा किया जा रहा है। मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे बुरा नहीं लगता। क्यों? कि मुझे यकीन है कि लाज बचाने के लिए कहीं ना कहीं कृष्ण जरूर आएगा, कभी ना कभी कृष्ण जरूर आएगा, द्रौपदी को नंगा होने से बचाएगा। कुरान को, गीता को, रामायण को, बाइबल को, उपनिषद को नंगा होने से बचाने के लिए कोई ना कोई कृष्ण बनकर जरूर आएगा, कोई ना कोई कृष्ण बन करके जरूर आएगा। तो आज जो यूट्यूब पर गीता की, रामायण की, कुरान की, बाइबल की, उपनिषद की, मजहब की धज्जियां उड़ाई जा रही है, पैगंबर और अवतारों की बुराइयां की जा रही है, तमाशा किया जा रहा है। और यहां कोई ऐसा नहीं है जो खड़ा होकर बोले कि ये सब बंद करो, ये सब बंद करो। वो लोग भी तमाशा देख रहे हैं। वैसे ही जैसे विश्व पितामह द्रोणाचार्य और विदुर रो रो करके, आंसू बहा बहा करके चीरहरण, वस्त्र हरण को देख रहे थे। तो मैं भी दूर से बैठकर देख रहा हूं, मैं भी दूर से बैठकर देख रहा हूं कि कब ये पुकारेगी कृष्ण को, कब ये पुकारेगी कृष्ण को और अपनी लाज बचाए, अपनी अजमत, अपनी इज्जत बचाएगी। और जिस दिन, जिस वक्त, जिस क्षण पुकारेगी, उसी क्षण, उसी वक्त इस पर पर्दा डाला जाएगा, इस पर पर्दा डाला जाएगा। तो मुझे भी यही यकीन है, मुझे भी यही भरोसा है कि अभी तक कुरान के अंदर से खुदा की पुकार निकल नहीं रही है। अभी तक कुरान खुदा को पुकार नहीं रहा है, अभी तक गीता कृष्ण को पुकार नहीं रहा है। जैसे द्रौपदी बड़ी सभा में पुकार रही थी भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य को, धृतराष्ट्र को, विदुर को, बड़ी सभा में आवाज दे रही थी, पुकार रही थी, मगर भगवान को नहीं, कृष्ण को नहीं। और जब से सबसे जब हार गई, सब जगह से हार गई, तब अंत में कृष्ण को पुकारने लगी, भगवान को पुकारने लगी। उसके अंदर से हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण निकलने लगा। तब कृष्ण उसकी लाज बचाई, उसकी इज्जत बचाई। इसी तरह से मैं देख रहा हूं कि जब कृष्ण कृष्ण करके निकलने लगा, द्रौपदी के अंदर से आवाज हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, जब आवाज निकलने लगी द्रौपदी के अंदर से, तब कहीं से कृष्ण का चमत्कार होने लगा, कृष्ण का चमत्कार होने लगा और कृष्ण चमत्कार करने लगा। तो इसी तरह से मैं देख रहा हूं कि कुरान के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है, गीता के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही।
जब तक कुरान नहीं पुकारेगी खुदा को, गीता नहीं पुकारेगी भगवान को, तब तक इसके साथ छेड़छाड़ किया जाएगा, तब तक इसके साथ छेड़छाड़ किया जाएगा। और जिस दिन पुकारेगी कुरान, जिस दिन निकलेगी आवाज़ कुरान के सीने से, गीता के सीने से, उसी दिन चमत्कार घटेगा, करिश्मा घटेगी। और ये सब के सब कुरान के दुश्मन जो कुरान लिए फिरते हैं बाज़ारों में, खुदा के दुश्मन जो खुदा की बात करते हैं लाखों में हजारों में, मुँह के बल गिरेंगे, मुँह के बल गिरेंगे। इसलिए खुदा भी बैठकर तमाशा देख रहा है खामोशी से। देखे देखे कहाँ तक बेइज्जती हो रही है, कहाँ तक बेइज्जती हो रही है खुदा की, नबी की, कुरान की, इस्लाम की, कहाँ तक बेहुरमती हो रही है खुदा की, मोहम्मद की, नबी की, कुरान की, इस्लाम की। वो भी बैठकर तमाशा देख रहा है और मैं भी बैठकर तमाशा देख रहा हूँ। मुझे भी बुरा नहीं लगता, उसे भी बुरा नहीं लगता। क्यों? कि असली कुरान तो इनके हाथ में नहीं लगी। जैसे सीता रावण के हाथ लगी, वो नकली सीता थी, असली सीता रावण के हाथ नहीं लगी थी। नकली सीता रावण के हाथ लगी थी, असली सीता रावण के हाथ नहीं लगी थी। इसी तरह से नकली कुरान इनके हाथ लगी है, असली कुरान इनके हाथ नहीं लगा है। असली कुरान तक ये पहुँचे ही नहीं है, नकली कुरान तक ही पहुँचे हैं और असली कुरान तक नहीं पहुँचे। असली कुरान वो है जो कागज में, किताब में, शब्दों में, लफ्ज़ों में लिखी हुई नहीं है। जिंदा कुरान, जिंदा इस्लाम वो है जो 72 फिरकों में नहीं है, जो 72 फिरकों में नहीं है, जो 72 फिरकों में नहीं है। इस्लाम, असली इस्लाम 72 फिरकों में नहीं है, असली कुरान 72 फिरकों में नहीं है। जो असली कुरान है, जो असली इस्लाम है, वो 72 फिरकों में नहीं है, वो 72 फिरकों के हाथों में नहीं है। और 72 फिरकों के हाथों में जो कुरान है वो असली कुरान नहीं, 72 फिरकों के हाथों में जो इस्लाम है वो असली इस्लाम नहीं है। इसलिए असली इस्लाम मस्तो फ़कीरों के हाथ में है, असली कुरान मस्तो फ़कीरों के हाथ में है। उन्होंने संभाल कर रखा है, उन्होंने संभाल कर रखा है, क्योंकि उन्हों लोगों को दिया गया है असली कुरान, उन्हीं लोगों को दिया गया असली कुरान। आलिमों को, पंडितों को जो कुरान मिली है, आलिमों को, पंडितों को जो कुरान मिला है, जिस पर बहस हो रही है, जिस पर मुबाहिसा हो रहा है, वो कुरान असली कुरान नहीं है, जिसके लिए मैं 40 सालों से बोलता आ रहा हूँ कि जो कागज़ में लिखी हुई, मशीन में छपी हुई, रोशनाई से, शब्दों से लिखी हुई कुरान है, वो असली कुरान नहीं, वो असली कुरान नहीं, वो असली कुरान नहीं। असली कुरान तो मस्तो फ़कीरों के सीने में है, जो नबी के सीने मुबारक पर उतरी थी, वो कुरान मस्तो फ़कीरों को सीने में है, जो सीना बसीना चलता आ रहा है, जो सीना बसीना चलता आ रहा है। उसके लिए पागल होना पड़ेगा, दीवाना होना पड़ेगा। इन सियानों के हाथ में नहीं, उन पागलों, उन दीवानों के हाथ में असली कुरान, असली इस्लाम है। इन सियानों के हाथ में नहीं, इन शैतानों के हाथ में नहीं, इन मुल्लों, पंडितों, गुरु, ज्ञानियों के हाथ में असली कुरान, असली नमाज, असली खुदा, असली नबी, असली इस्लाम नहीं है। क्यों? कि ये लोग मुर्दे हैं, अंधे हैं। इनके हाथ में गोबर, मिट्टी, कंकड़, पत्थर है, हीरे जवाहरात नहीं है। इनके हाथ में कंकड़, पत्थर,
गोबर मिट्टी है, हीरे जवाहरात नहीं। और जब भी इनके हाथ में हीरे जवाहरात पड़ते हैं तो इन्हें कंकड़ पत्थर लगता है और ये फेंक देते हैं। जब भी इनके हाथ में हीरे जवाहरात पड़ती है तो कंकड़ पत्थर लगता है और ये फेंक देते हैं, और ये कंकड़ पत्थर को हीरे जवाहरात समझ करके रख लेते हैं। मगर असली हीरा, असली खजाना, असली कुरान, असली इस्लाम, असली खुदा, असली नबी इनके हाथ लगे भी अगर हैं तो ये उसे नकली समझ करके फेंक दिए हैं, नकली समझ करके मार दिए हैं, तोड़ दिए हैं, काट दिए हैं। इनके हाथ असली कुरान, असली खुदा, असली नबी लगा है तो उसे तोड़ दिए गए हैं, मार दिए गए, काट दिए गए। जो मंसूर थे, शम्स तबरेज थे और अनलक थे, जो असली में इस्लाम थे, असली में कुरान थे, असली में नबी, असली में खुदा थे, और इनके हाथ लगे तो ये लोगों ने अपने हाथों से कत्ल कर दिया, सूली पर लटका दिया, खाल उतार लिया। अंधों के हाथ में हाथी लगी, अंधों के हाथ में हाथी मिला तो उनको हाथी नहीं लगा। अंधों को हाथ में हाथी मिली, अंधों के हाथ में हाथी मिला और अंधों को हाथी नहीं लगा, अंधों को हाथी नहीं लगा। हाथी को छू करके, पकड़ करके, पाकर भी अंधों ने हाथी को हाथी नहीं समझा। जैसे 4 अंधे थे और जा रहे थे तो कहीं से हाथी आ रही थी, तो ये लोग बोले चलो हाथी आई है, जरा हम लोग देख ले। तो गए, हाथी को पकड़कर, छूकर, महसूस करके देखे। हाथी को ही पकड़कर, छूकर, महसूस करके देखे, अच्छी तरह से, पूरी तरह से अपने अपने हाथों से पकड़कर, छूकर, महसूस करके देखे हाथी को। हाथी मिला उनको, हाथी मिला उनको। हाथों में हाथी थी, दोनों हाथों में हाथी थी, दोनों मुट्ठी में हाथी थी। अंधों के हाथों में हाथी, अंधों के मुट्ठी में हाथी। अब अंधों को हाथी मिली, अंधों को हाथ में हाथी लगी, अंधों को हाथ में हाथी मिली। अपने हाथों से अंधों ने हाथी को पकड़कर, अपनी मुट्ठी से अंधों ने हाथी को पकड़कर, छू कर, महसूस करके देख लिया और चल दिए और जाकर बैठे और अपने में बात करने लगे। अच्छा बताओ तुम्हें हाथी कैसा लगा? प्रदूत बहुत सुने थे, हाथी बहुत बड़ा जानवर है। हाँ, हम भी तो यही सुने थे कि हाथी बहुत विशाल जानवर है, बड़ी विशाल काया का जानवर है, मगर हम तो उसे 2 मुट्ठी में पकड़े थे। अब बताओ, 2 मुट्ठी में हाथी को पकड़ लिए, कहाँ से विशाल था, कहाँ से विशाल काया का था? दूसरे ने बोला हाँ, हम भी तो हाथी को 2 हाथों से पकड़ लिए। और एक ने तो हंसते हुए कहा, दो हमने तो चुटकी में हाथी को पकड़ लिया था, चुटकी में हमने हाथी को पकड़ा था। एक ने कहा कि नहीं भाई, हाथी थोड़ा बड़ा था, हमने तो दोनों बाहों से पकड़ा था। अब अंधों ने हाथी को पकड़कर, छूकर, महसूस करके देखा और लड़ने लगे। उसने कहा नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा तो हाथी नहीं है जैसा कि तुम बोल रहे हो। तो उसने कहा कि तुम भी तो जैसा बोल रहे हो वैसा हाथी तो नहीं है, क्योंकि हमने भी तो पकड़कर, छूकर, महसूस करके देखा, और जैसा तुमने कहा है वैसा तो हाथी हमने नहीं देखा है। हमने भी पकड़ा था, छुआ था, महसूस किया था, मगर जैसा तुम बोल रहे हो वैसा तो नहीं था। ऐसे करके चारों लड़ने लगे। चारों अंधे हाथी को पकड़कर, छूकर, महसूस करके आपस में लड़ने लगे, आपस में लड़ने लगे। वहां से एक आंख वाला गुजरा, बोला क्यों लड़ रहे हो तुम चारों? तो बोले देखिए ना, हम लोग तो अंधे हैं, आज हम लोगों ने हाथी को पकड़कर, छूकर, महसूस करके देखा है, मगर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है।
एक दूसरे का कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है, एक दूसरे का कोई यकीन ही नहीं कर रहा है एक दूसरे का। हम बोल रहे हैं ऐसा है तो बोल रहा नहीं, हम बोल रहे हैं ऐसा है तो बोल रहा नहीं, कोई भी बोल रहा है ऐसा है तो कोई मानने को तैयार नहीं। तो बताइए तो हाथी कैसा है? तो बोले देखो तुम लोग बताओ तो कैसा हाथी है। तो जो जैसा पकड़ा था वैसा बताया। तो आँख वाले ने कहा कि तुम लोगों ने हाथी को नहीं, उसके अंग को पकड़ा था। एक ने दुम को पकड़ा था मुट्ठी से, वो हाथी का दुम था, वो हाथी नहीं था। एक ने सूंड को पकड़ा था दोनों हाथों से, वो हाथी नहीं था, हाथी का सूंड था। एक ने चुटकी से पकड़ा था हाथी के कान को, वो हाथी नहीं था, हाथी का कान था। एक ने दोनों बाहों से पकड़ा था हाथी के पैर को, वो हाथी नहीं था, हाथी का पैर था। तो तुमने हाथी के अलग अलग अंगों को पकड़ा है, इसलिए तुम लड़ रहे हो। हाथी को पूरा का पूरा तुमने देखा ही नहीं, इसलिए अंधों की हाथी मजहब का खुदा। मजहब का खुदा ऐसा ही है जैसा कि अंधों का हाथी है। हर मजहब वालों खुदा के बारे में अंधों की तरह बयान करते हैं और आपस में लड़ते हैं। हर मजहब वाले खुदा को अंधों की तरह बयान करते जैसे अंधों ने हाथी के बयान की अलग अलग, ऐसे ही अलग अलग बयान करते हैं खुदा के बारे में। बैठ पंडित पढ़े पुराण, बिन देखन का करे बखान। वो कहे कागज के लिखा, मैं कहूँ आंखों का देखा। तो यहाँ मजहब वाले अंधे, मजहब वाले अंधे खुदा के बारे में जिक्र करते हैं, बयान करते हैं, और इसी से हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में लड़ते हैं। हिंदू कहे राम, मुस्लिम कहे रहमाना, और आपस में दोनों लड़ मरे, मरम न कोई जाना। तो अंधापन, अगर हाथी भी मिली हाथ में तो हाथी नहीं लगा, हीरा भी मिला हाथ में तो हीरा नहीं लगा। हाथ में हाथी लगी तो भी हाथी नहीं लगा, हाथ में हीरा लगा तो भी हीरा नहीं लगा। आँख नहीं रहने की वजह से, अंधा रहने की वजह से, अंधेरे में रहने की वजह से, अंधा बने रहने की वजह से हाथ में आई हीरा पत्थर लगा, हाथ में आई हाथी नहीं लगा। ऐसे ही खुदा मिला और वो खुदा नहीं लगा। अनल हक मंसूर शम्स तबरेज के शकल में, सूरत में, वजूद में खुदा ही मिला था, मगर अंधों को खुदा नहीं मिला। खुदा मिला, अंधों को खुदा नहीं लगा। और खुदा को ही मारे हैं, मंसूर को नहीं, अनल हक को नहीं, शम्स तबरेज को नहीं। खुदा को ही मारे, मंसूर को नहीं, अनल हक को नहीं, शम्स तबरेज को नहीं। क्योंकि ये लोग खुद ही पढ़ते, मन काना लिल्लाह है, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसी का हो गया। ये लोग खुद ही पढ़ते, खुद ही बोलते महफिल में, मजलिस में, कि जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसी का हो गया। उसका हाथ अल्लाह का हाथ हो गया, उसका पाँव अल्लाह का पाँव हो गया, उसका आँख अल्लाह का आँख हो गया, उसका जुबान अल्लाह का जुबान हो गया, उसका जिस्म अल्लाह का जिस्म हो गया। वो पूरा का पूरा अल्लाह का हो गया और अल्लाह उसका हो गया। इस तरह से वो पूरा का पूरा अल्लाह हो गया। ये बोलते भी हैं, ये मानते भी है, ये पढ़ते भी है, कहते भी हैं। और जब वजूद में खुदा आता है तो उसके वजूद को इनकार करते हैं। खुदा जब वजूद में आता है तो उसके वजूद को इनकार करते हैं। क्यों? कि खुदा का कोई वजूद नहीं है, खुदा का कोई माँ बाप नहीं है, खुदा का कोई वजूद नहीं है, खुदा का कोई माँ बाप नहीं है। फिर वो वजूद में आया कैसे? फिर वो वजूद में आया कैसे? इसलिए मंसूर को मार दिया गया। जब खुदा मंसूर के वजूद में आया तो मंसूर को मार दिया गया। अनल हक के वजूद में आया तो अनल हक को मार दिया गया। शम्स तबरेज के वजूद में आया तो शम्स तबरेज को मार दिया गया। तो खुदा को वजूद में आने नहीं दिया जा रहा है, खुदा को वजूद में लाने नहीं दिया जा रहा है। खुद वजूद में है, खुदा को वजूद में रहने नहीं देते। खुद वजूद में, खुदा को वजूद में आने नहीं देते। खुदा का वजूद नहीं है, मेरा वजूद है, खुदा का वजूद नहीं है। अब बताइए कि खुदा का वजूद नहीं है, मेरा वजूद है,
खुदा का वजूद नहीं है, मेरा वजूद है। हमें हंसी आती है बात सुन करके, खुदा का वजूद ही नहीं है, वजूद तो मेरा है। खुदा का तो वजूद ही नहीं है, वजूद तो मेरा है। अब बताइए कि जो खुदा है उसने सबका वजूद बना दिया है और उसका कोई वजूद नहीं है। जो खुदा है उसने सबको वजूद दे दिया है और खुद ही को वजूद नहीं दिया है। सबको आकार दे दिया, खुद को आकार नहीं दे सका। खुद को जन्म दे दिया, सबको जन्म दे दिया, खुद को जन्म नहीं दे सका। वो खुदा है जो सबको जन्म दे दिया और खुद को जन्म नहीं दिया, जो सबको आकार दे दिया, खुद को आकार नहीं दिया, जो सबको पैदा कर दिया, खुद को पैदा नहीं कर सका। सबका माँ बाप है, खुदा का माँ बाप नहीं। सबके बीवी बच्चे, खुदा का बीवी बच्चे नहीं। अब इस तरह से खुदा को सबसे अलग कर दिया। कभी खुदा को करीब आने नहीं देते, करीब लाने नहीं देते, वजूद में आने नहीं देते, वजूद में लाने नहीं देते। और जब जब खुदा वजूद में आता है उसे मारा जाता है, उसे काटा जाता है, उसे मारा जाता है, उसे काटा जाता है। जब जब खुदा वजूद में आता है, जब जब खुदा वजूद में आता है, क्यों कि खतरा है। खुदा को वजूद में आते ही खतरा पड़ जाता है। इसलिए खुदा को वजूद में आने मत दो, खुदा को वजूद में लाने मत दो। इसलिए खुदा को मार दो, इसलिए खुदा को मार दो। और इसी पर मैं कहता हूं कि खुदा के दुश्मन खुदा की बात करते हैं लाखों में हजारों में, कुरान के दुश्मन कुरान की बात करते हैं लाखों में हजारों में। ये लोग कुरान के दुश्मन है, ये लोग खुदा के दुश्मन है। कुरान के दुश्मन भी है, खुदा के दुश्मन भी है, और खुदा की ही बात करते हैं लाखों में हजारों में, कुरान की बात करते हैं लाखों में हजारों में। कुरान के दुश्मन कुरान लिए फिरते हैं बाजारों में, खुदा के दुश्मन खुदा की बात करते हैं लाखों में हजारों में। सोचिए सोचिए, तो क्या इनके हाथ लगा है? अगर हीरा हाथ लगी तो पत्थर समझकर फेंक दिए, अब पत्थर हाथ लगी तो हीरा समझ कर रख लिए। कितने सियाने हैं ये लोग और कितने मूर्ख हैं ये लोग। कितना सियाना समझते हैं ये लोग और कितने मूर्ख हैं ये लोग। हीरा जब हाथ में आती है तो पत्थर समझ के फेंक देते हैं, और पत्थर जब हाथ में आती है तो हीरा समझ कर रख देते हैं। कितने सियाने हैं ये लोग, कितने चालाक हैं ये लोग कि हीरा जब मिलती है इनको तो पत्थर लगता है, और पत्थर जब मिलता है इनको तो हीरा लगता है। हीरा को पत्थर समझते हैं, पत्थर को हीरा समझते हैं। बसर को नबी को बसर समझते हैं, बसर को नबी समझते हैं। नबी को बसर समझते हैं, बसर को नबी समझते हैं। वो तो बसर थे, खुदा नहीं थे। वो तो बसर थे, खुदा नहीं थे। बस खुदा को बसर समझते हैं, नबी को बसर समझते हैं, मोहम्मद को बसर समझते हैं। मतलब ये हुआ कि हीरा को पत्थर समझते हैं, हीरा को पत्थर समझते हैं, हीरा को पत्थर समझते हैं, और पत्थर को हीरा समझते हैं। पत्थर को हीरा समझते हैं, हीरा को पत्थर समझते हैं। नबी को बसर समझते हैं, बसर को नबी समझते हैं। दोनों तरफ से गलत समझते हैं, दोनों तरफ से गलत समझते हैं। हीरा को पत्थर समझते हैं, पत्थर को हीरा समझते हैं। दोनों तरफ से गलत समझते हैं। नबी को बसर समझते हैं, बसर को नबी समझते हैं। दोनों तरफ से गलत समझते हैं। अंधे हैं इसलिए, अंधेरे में इसलिए इनके हाथ में जब जब हीरा लगा पत्थर समझकर फेंक दिया, और पत्थर समझकर हीरा रख लिया, पत्थर समझकर हीरा रख लिया, और हीरा को पत्थर समझकर फेंक दिया। क्या कहें तकदीर इनकी, क्या कहें तकदीर इनकी। हीरे से भरी गागर को ठोकर से मार दिया, हीरे से भरी थैली को पत्थर समझ के फेंक दिया। अंधेरे में रहा, अंधा बन करके रहा, और खजाना से भरी गागर मिली, खजाना से भरा थैला मिला, और पत्थर समझ करके फेंक दिया, पत्थर समझ करके फेंक दिया।
अब क्या कहा जाए इन लोगों को, क्या कहा जाए इन लोगों को? तो इसलिए असली कुरान, असली इस्लाम, असली खुदा न मजहब का खुदा है, न मजहब का खुदा है, न मजहब का खुदा है। असली खुदा मजहब का खुदा नहीं, असली इस्लाम मुसलमानों का इस्लाम नहीं, असली कुरान मुसलमानों का कुरान नहीं है। असली कुरान तो सबका कुरान है, असली इस्लाम तो सबका इस्लाम है, असली खुदा तो सबका खुदा है। हिंदुओं का भी वही, सिखों का भी वही, ईसाइयों का भी वही, बौद्धों जैनों का भी वही, आस्तिकों का भी वही, नास्तिकों का भी वही खुदा है, मजहब है, इस्लाम है। मगर वो कौन है? मगर वो कौन है? अंधों को पता नहीं चलता। आस्तिक और नास्तिक दोनों ही अंधे। आस्तिक जो है अंधेरे में है और नास्तिक जो है आंख पर पट्टी बांधे हुए हैं। जो नास्तिक वो आंख पर पट्टी बांध लिया कि खुदा नहीं है, अब खुदा को देखना नहीं है। और आस्तिक जो है वो अंधेरे में है, खुदा नहीं है, जिसको देखा जाए वो खुदा नहीं है, जो दिखाई दे वो खुदा नहीं है, जिसको देख लिया जाए वो खुदा नहीं है। आस्तिक अंधे बन गए अंधेरे में रहकर, नास्तिक अंधे बन गए आंख पर पट्टी लगाकर, और दोनों का हाथ खजाना लगा, दोनों का हाथ खुदा लगा, और दोनों ने खजाने को, हीरे जवाहरात को पत्थर समझकर फेंक दिया, हीरे जवाहरात को पत्थर समझकर फेंक दिया, और कंकड़ पत्थर को हीरा जवाहर समझकर रख लिया। तो नकली कुरान को, नकली इस्लाम को अपना लिया और असली कुरान को, असली इस्लाम को ठुकरा दिया। नकली कुरान को, नकली इस्लाम को, नकली खुदा को अपना लिया, असली इस्लाम को, असली कुरान को, असली खुदा को ठुकरा दिया, अपने ही हाथों से मार दिया। मंसूर को, अनहलक को, शम्स तबरेज को, जो असली कुरान थे, जिंदा कुरान थे, असली इस्लाम थे, जिंदा इस्लाम थे, असली खुदा थे, जिंदा खुदा थे, फतवा लगाकर मार दिया, फतवा लगाकर मार दिया। तो आज ये लोग बेइज्जत हो रहे हैं, क्यों? नकली कुरान लिए फिर रहे, समझ रहे कि हम असली कुरान लेकर चलते हैं, नकली खुदा लेकर फिर रहे, समझते हैं कि हम असली खुदा को लेकर चल रहे हैं, नकली इस्लाम को लेकर चल रहे हैं, समझते हैं कि असली इस्लाम को लेकर चल रहे हैं। असली इस्लाम का पता ही नहीं, असली कुरान का पता ही नहीं, असली खुदा का पता ही नहीं। क्यों पता नहीं? अंधों को असली हाथी का पता नहीं, मजहब को असली खुदा का पता नहीं, मजहब को असली खुदा का पता नहीं, अंधों को असली हाथी का पता नहीं। हाथ में हाथी आया, हाथी नहीं लगा, हाथ में हाथी लगा फिर भी हाथी हाथी नहीं लगा, हाथ में हीरा लगा फिर भी हीरा हीरा नहीं लगा, हाथ में हीरा लगा फिर भी हाथ में हीरा हीरा नहीं लगा। क्यों? अंधेरे में थे, अंधे थे, और अंधेरे में हीरा हीरा नहीं लगता, अंधों को हीरा हीरा नहीं लगता। ऐसे ही इस्लाम जो है, जिंदा इस्लाम, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। वो इस्लाम आलिमों के हाथ में नहीं, वो कुरान आलिमों के हाथ में नहीं, वो खुदा आलिमों के हाथ में नहीं, जो मस्त फ़कीरों के हाथ में है वो इस्लाम है, जो मस्त फ़कीरों के हाथ में वो कुरान है, जो मस्त फ़कीरों के हाथ में वो खुदा है। आलिमों के हाथ में न इस्लाम है, न कुरान है, न खुदा है, और ना ही मोहम्मद है। अंधों के हाथ कभी लग भी जाए हीरा तो हीरा नहीं है, अंधों का हाथ में अगर लग भी जाए हीरा तो हीरा नहीं है, उसे पत्थर ही लगेगा, उसे पत्थर ही लगेगा, उसे पत्थर ही लगेगा। और जब उसे मालूम होगा कि वो तो हीरा था, पत्थर समझकर फेंक दिया, तब उसे पत्थर भी हीरा लगने लगेगा और वो पत्थर को हीरा समझ कर रखने लगेगा।
पहले भी गलत था, हीरा को पत्थर समझकर फेंक दिया, और अभी भी गलत है, पत्थर को हीरा समझ कर रख लिया। तो यहाँ देखिए, मैं किसी को गलत कहने की कोशिश में नहीं हूँ, गलत को गलत कहने की कोशिश में हूँ, किसी को गलत कहने की कोशिश में नहीं हूँ, गलत को गलत कहने की कोशिश में हूँ, किसी को गलत कहने की कोशिश में नहीं हूँ। जो गलत है उसी को गलत कहने की कोशिश में हूँ, जो अंधा है उसी को मैं अंधा कह रहा हूँ, आँख वाले को अंधा नहीं कहता हूँ। जो अंधा है उसी को मैं अंधा कह रहा हूँ, जो आँख वाला है उसको मैं अंधा नहीं कह रहा। और अंधे जो हैं वो आँख वाले को भी अंधा कहते हैं, अंधे जो हैं वो आँख वाले को भी अंधा कहते हैं, क्योंकि वो खुद अंधा है, इसलिए आँख वाले को भी अंधा कहते हैं। जो खुद चोर होता है वो सबको चोर कहता है, जो खुद चोर होता है वो सबको चोर कहता है, जो खुद अंधा होता है वो सबको अंधा कहता है। अबे अंधे, तुम्हें दिखाई नहीं देता जबकि खुद अंधा है? अबे अंधे, तुम्हें दिखाई नहीं देता जबकि खुद अंधा है? इसलिए चोरों को सारे नजर आते हैं, चोर। तो यहाँ देखिए, मुझे बड़ी अफसोस होती है आलिमों को देखकर, पंडितों को देखकर, गुरुओं को, ज्ञानियों को देखकर मुझे बड़ी अफसोस होती है, बड़ी अफसोस होती है, क्योंकि इन्होंने मेहनत की है, मेहनत की है, पढ़ाई लिखाई की है, इल्म हासिल की है। मगर मौलाना रूम ने भी तो किया था। अब उससे बड़ा कौन मौलाना है जो आज है? मौलाना रूम से बड़ा मौलाना कौन है जो आज है? मगर उन्होंने तो बहुत इल्म हासिल की थी, बहुत मशक्कत, बहुत मेहनत की थी, बहुत मश्क किया था, बहुत किताबें लिखी थी, बहुत हदीसें लिखी थी, बहुत कुरान का मुताला किया था। वो भी तो दुनिया का सबसे बड़े आलिम थे। मगर शम्स तबरेज से जब सामना हुआ तब पता चला को कितने बड़े जाहिल थे। ऐसे ही विवेकानंद भी तो चतुर्वेदी था, चारों वेदियों का ज्ञानी था, वो बहुत बड़ा पंडित था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, प्रोफेसर था। मगर रामकृष्ण परमहंस से जब मुलाकात हुई, बात हुई, तब पता चला कि वो कितना बड़ा जाहिल था। उसको रामकृष्ण परमहंस जाहिल नजर आ रहे थे, जैसे शम्स तबरेज मौलाना रूम को पागल नजर आ रहे थे। ऐसे ही विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस, जो भगवान को जानने वाले, भगवान को देखने वाले, जो भगवान को पाने वाले, वो उनको पागल नजर आ रहे थे। और ये गीता, रामायण, बाइबल, कुरान को पढ़ने वाले, खुद को आलिम समझने वाले, रामकृष्ण परमहंस को मूर्ख, जाहिल समझते वाले। तो क्या हुआ? हार हुई मौलाना रूम की शम्स तबरेज के सामने, हार हुआ विवेकानंद की रामकृष्ण परमहंस के सामने। तो देखिए, आज मीडिया है, आज यूट्यूब है, जिस पर आप बहुत कुछ देख रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मगर इसी पर जहाँ आप सब कुछ देख रहे हैं, वहीं पर आप कुछ और भी है जिसको आप नहीं देख रहे। देख तो रहे हैं सब कुछ, मगर कुछ और भी है जिसको आप नहीं देख रहे, कुछ और भी है जिसको आप नहीं सुन रहे हैं, मगर कुछ और भी है जिसको आप नहीं सुन रहे। मैं नहीं चाहता था कि मैं बोलूं, मैं नहीं चाहता था कि मैं बोलूं, मगर देखा कि जहाँ सब बोल रहे हैं वहाँ हमको भी बोलना चाहिए, जहाँ सब बोल रहे हैं वहाँ हमको भी बोलना चाहिए, जहाँ सबकी दुकानें चल रही है वहाँ हमको भी दुकान खोलनी चाहिए, जहाँ सब अपने अपने दुकान खोलकर बैठे वहाँ हमें भी अपना दुकान खोलकर बैठना चाहिए। तो सब तो कमाने के लिए, खाने के लिए हम मुफ्त में दुकान खोलकर बैठे, कमाने खाने के लिए नहीं, कमाने खाने के लिए नहीं, धोखा से बचाने के लिए, ठोकर से बचाने के लिए, खुदा के पास ले जाने के लिए मुफ्त में दुकान खोलकर बैठे। फोकट में, मुफ्त में खुदा मिलता है, सहज ही मिला विनाशी, न चाहिए कोई दिया, न चाहिए कोई बाती। मुफ्त में खुदा मिलता है, न कुरान पढ़नी पड़ती है, न नमाज पढ़ना पड़ता है, मुफ्त में खुदा मिलता है। अब यहाँ मुफ्त में खुदा मिलता है तो किसी को कोई वैल्यू नहीं,
मुफ्त में मिलने वाला खुदा का कोई वैल्यू नहीं, मुफ्त में मिलने वाले खुदा का कोई वैल्यू नहीं। और ऐसा होता है, मुफ्त में अगर सोना मिले तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगी, और कीमत में अगर कोयला मिले तो उसका वैल्यू होगा। जहाँ कोयले की कीमत होगी वहाँ कोयले की वैल्यू होगी, जहाँ सोना की कोई कीमत नहीं होगी वहाँ सोना की कोई वैल्यू नहीं होगी। जहाँ कोयले की कीमत होगी वहाँ कोयले की वैल्यू होगी, जहाँ सोने की कोई कीमत नहीं होगी वहाँ सोने की कोई वैल्यू नहीं होगी। मुफ्त में भी सोना मिलेगा तो कोई नहीं लेगा, और कीमत देकर तो कोयला भी मिलेगा तो कोई लेगा। क्योंकि कोयला की कीमत है इसलिए कोयला के वैल्यू है, सोना की कीमत नहीं इसलिए सोना के वैल्यू नहीं। इसलिए मुफ्त में मिलने वाला खुदा का कोई वैल्यू नहीं, मुफ्त में मिलने वाला खुदा का कोई वैल्यू नहीं, और कीमत देकर पाने वाला खुदा का कोई वैल्यू। हमने बहुत कीमत दी है तब खुदा मिला, ऐसे थोड़ो। हमारा खुदा बहुत कीमती है, वो तो मुफ्त में खुदा को पाया, उस खुदा का कोई कीमत नहीं। हमने बहुत दिया बाती जलाया है तब भगवान को पाया, उसने तो दिया बाती जलाया नहीं है भगवान को पाया। उसका भगवान भगवान नहीं, मेरा भगवान भगवान है, उसका खुदा खुदा नहीं, मेरा खुदा खुदा है। इसलिए कि मैंने बहुत पापड़ बेला है, उसे तो वैसे बैठाए मिल गया, उसे तो मुफ्त में मिल गया है खुदा। और मुफ्त में मिला हुआ खुदा कहीं खुदा होता है, भीख में मिला हुआ खुदा कहीं खुदा होता है। मुफ्त में मिला हुआ खुदा कहीं खुदा होता है, भीख में मिला हुआ खुदा कहीं खुदा होता है। बैठे बैठाए मिला हुआ खुदा कभी खुदा होता है। खुदा तो वो होता है जो बड़ी कठिनाई से मिलता है, बड़ी पापड़ बेलने से मिलता है, वो खुदा खुदा होता है। उस खुदा की वैल्यू है, उस खुदा की वैल्यू है। अब वो नकली खुदा ही क्यों ना हो मगर उसकी वैल्यू होगी, वो कोयला ही क्यों ना हो मगर उसकी वैल्यू होगी। अगर वो सोना ही है मुफ्त में मिला है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो यहाँ मुफ्त में मिला हुआ खुदा का कोई वैल्यू नहीं, मुफ्त में मिलने वाले खुदा को कोई वैल्यू नहीं। नमाज में, सजदे में, ध्यान में, तपस्या में मिलने वाला भगवान, मिलने वाले खुदा का बहुत वैल्यू है। सहज ही मिला विनाशी, न चाहिए कोई दिया न चाहिए कोई बाती। इस खुदा की, इस भगवान की कोई वैल्यू नहीं। अरे सहज ही तो मिल जा रहा है, बिना दिया बिना बाती के, बिना दिया बिना बाती के सहज में मिल रहा है। अब सहज में मिलने वाला खुदा का क्या वैल्यू होगी, सहज में मिलने वाला खुदा का क्या इज्जत होगा। तो ऐसे ही खुदा को खुदा समझते हैं जो बड़ी कठिनाई से, बड़ी मुश्किल से, बड़ी पापड़ बेलने से मिले, बड़ी कीमत पर मिले, बड़ी कीमत पर मिले। वो खुदा नकली क्यों ना हो, वो खुदा नकली क्यों ना हो। बड़ी सजदा करने के बाद वो भगवान पत्थरी क्यों ना हो, बड़ी पूजा करने के बाद वो खुदा बुत ही क्यों ना हो। वो तो खुदा है, वो तो भगवान है। क्योंकि हमने बड़ी पूजा की इसलिए, हमने बड़ी सजदा की इसलिए। वो पत्थर है, सही बात है, हमने जो पूजा की है इस वजह से वो भगवान है। वो बुत है, सही बात है, हमने सजदा की इसलिए वो खुदा है। जो खुदा है हमने उसकी सजदा ही नहीं की तो खुदा कहाँ से। जो भगवान है हमने उसकी पूजा ही नहीं की तो भगवान कहाँ से। असली कृष्ण भगवान था जिसकी पूजा अर्जुन ने नहीं किया था, और नकली भगवान की पूजा किया था। असली भगवान की पूजा ही नहीं किया था, नकली भगवान की पूजा किया था। कृष्ण ने कहा अजीब बात है, असली भगवान मैं हूं और तुम नकली भगवान की पूजा करते हो। असली भगवान मैं हूं और तुम नकली भगवान की पूजा करते हो। कभी तो मेरी पूजा करके देखो, मैं असली भगवान हूं। मगर अर्जुन कभी असली भगवान की पूजा नहीं की, हमेशा नकली भगवान का पूजा किया। और जब जंग के मैदान में, रणभूमि में जब फंस गया तब उसे असली भगवान की बात माननी पड़ी
असली भगवान की बात मानना पड़ा। तब माना कि नहीं, आज तक मैं भगवान के ही साथ था, असली भगवान के साथ था, और कभी उसे भगवान नहीं माना। आज अगर युद्ध नहीं होता तो भगवान को मैं भगवान नहीं मानता, भगवान को मैं भगवान नहीं मानता। तो जिंदगी भर भगवान के साथ था, जिंदगी भर भगवान के साथ था, मगर कभी उसको भगवान नहीं माना। आज जब दुविधा में पड़ा, उलझन में पड़ा, भंवर में पड़ा, तो इसमें से निकालने के लिए जब भगवान अपना विराट रूप दिखाया, तब भगवान को भगवान माना। मुफ्त में मिला भगवान तो भगवान नहीं मांगा। जब कठिनाई में पड़ा, उलझन में पड़ा, मुश्किल में पड़ा, तब भगवान को भगवान माना। तो ऐसे ही आप जब बहुत ठोकर खा लेंगे, चोट खा लेंगे, धोखा खा लेंगे, तब खुदा को खुदा मानेंगे, तब खुदा को खुदा मानेंगे। ऐसे खुदा अगर मिल भी गया तो खुदा को खुदा नहीं मानेंगे। बहुत मुश्किल है खुदा को खुदा मानना। मुफ्त में मिला खुदा को खुदा मानना, आसानी से मिला खुदा को खुदा मानना, सहज सरलता में खुदा को पा करके उसको खुदा मानना बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। तो हमने जो खुदा को पाया, मुफ्त में ही पाया था, बिना सजदा बिना नमाज के, बिना सजदा बिना नमाज के हमने खुदा को पाया था, मगर उसे ठुकराया नहीं, मगर उसे ठुकराया नहीं। क्यों? कि मैं भले ही नहीं जानता था कि खुदा है, भले ही नहीं पहचानता था कि खुदा है, मगर फिर भी मैंने उसे खुदा समझकर अपना लिया, मैंने उसे खुदा समझकर अपना लिया और सबको ठुकरा दिया। जितने अपने बेगाने दोस्त यार थे, जितने हमारे कपड़े लत्ते थे, रुपया पैसा थे, सब के सब हमने लुटा दिया, सब के सब हमने लुटा दिया। और आज हमने जाना कि जिससे हमने अपनाया था वो सही मानों में खुदा था, वो सही मानों में खुदा है। जिस पर हमने अपना सब कुछ लुटाया था वो सही मानों में खुदा था, वो सही मानों में खुदा है। उस वक्त नहीं लगता था कि खुदा है, उस वक्त नहीं लगता था कि खुदा है, फिर भी हमने उसे खुदा समझकर उस पर अपना सब कुछ लुटा दिया, उस पर अपना सब कुछ लगा दिया, उस पर अपना पूरा जीवन लगा दिया। एक झलक उसमें खुदा की थी, एक झलक उसमें खुदा का था, पूरा का पूरा खुदा नजर नहीं आता था, पूरा का पूरा खुदा नजर नहीं आता था। एक झलक, एक झलक पर ही हमने पूरी जिंदगी लुटा दिया, पूरा जीवन लगा दिया, सब कुछ उतार कर फेंक दिया, नंगा होकर के बैठ गया, एक फटा पुराना गमछा पहनकर बैठ गया। अब क्या मुझे चाहिए जब मुझे खुदा मिल गया? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो खुदा मिल गया। ऐलान कर दिया, मैंने खुदा को पा लिया। हैरान हो गए, आज तक किसी ने खुदा को नहीं पाया, और ये पागल दीवाना खुदा को पा लिया। आज तक 1,24,000 पैगंबरों ने खुदा को नहीं पाया, और ये खुदा को पा लिया। कोई यकीन नहीं करता था, कोई यकीन नहीं किया, मगर मैंने तो किसी के बात पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि सब मुझे भी अपने जैसा अंधा बना देते और मेरे हाथ लगा हुआ खुदा हाथ से निकल जाता। तो मैंने खुदा को पाया, जैसा खुदा है वैसा नहीं, जैसा खुदा होना चाहिए वैसा नहीं, जैसा गीता रामायण बाइबल कुरान में लिखा है वैसा नहीं, जैसा गीता रामायण बाइबल कुरान में लिखा है वैसा नहीं, जैसा मजहब वालों ने कहा है वैसा नहीं, जैसा अंधों ने कहा है वैसा नहीं। मैंने सीधा सीधा खुदा को पाया है, जिसका वर्णन, जिसका बयान, जिसका जिक्र किसी ग्रंथ शास्त्र वेद में नहीं,
किसी बाइबल, कुरान, उपनिषद में नहीं। अब उस पर भरोसा करना, यकीन करना, जिसका जिक्र कहीं पर नहीं, जिसका बयान कहीं पर नहीं, जिसकी तस्वीर कहीं पर नहीं, वो खुदा हमें मिला। नंगा धड़ंगा भिखमंगा, नंगा धड़ंगा भिखमंगा, जिसके पास कुछ भी नहीं था, जिसके हाथ में कुछ भी नहीं था, और वो कहा कि मैं खुदा हूं। और उसके कहने से नहीं कि वो खुदा है, उसने कहा है कि मैं खुदा हूं। वो चुप, खामोश, नंगा धड़ंगा भिखमंगा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, और मैंने मान लिया कि ये खुदा है, ये खुदा है। उसके नंगे धड़ंगे भिखमंगे वेशभूषा पर हमने भरोसा नहीं किया। हमें कुछ संकेत मिल गई, कुछ इशारा मिल गया, कुछ खुशबू मिल गई कि खुदा है, और हमने पकड़ लिया। भले ही नंगे हो, धड़ंगे हो, भिखमंगे हो, मगर हो तो तुम खुदा, हो तो तुम खुदा। और मुझे खुदा मिल गया, मुझे खुदा मिल गया। अब मैं जैसा खुदा मुझे मिला था वैसा ही हो गया। मैं भी नंगा धड़ंगा भिखमंगा हो गया। जो तुझे पसंद हो वही रूप मैं बना लूं। जो खुदा का रूप था वही रूप मैं बना लिया। जिस रूप में खुदा हमको मिला था वही रूप हमने बना लिया। मैं भी उसी के तरह नंगा धड़ंगा भिखमंगा हो गया। और जिस जिसको खुदा मिला वो खुदा को नंगा धड़ंगा भिखमंगा ही पाया। खुदा जिस जिसको मिला नंगे धड़ंगे भिखमंगे शकल में, सूरत में, भेष में ही मिला। और सबने वही रूप बनाया जो रूप खुदा ने बना कर आया, वही भेष बनाया जो भेष बनाकर खुदा ने आया। सबने नंगा हो गया, खुदा को नंगा देखा, खुद नंगा हो गया। खुदा को भिखमंगा देखा, खुद भिखमंगा हो गया। सब कुछ लुटा कर खुदा आया, और खुदा को पाने वाला सब कुछ लुटा करके गया। तो जिसको भी खुदा मिलेगा, नंगा मिलेगा, भिखमंगा मिलेगा, दाढ़ी वाला टोपी वाला नहीं मिलेगा। अब दाढ़ी वाला टोपी वाला पगड़ी वाला को समझते हैं कि ये खुदा है, इसमें खुदा है, मगर खुदा तो नंगे धड़ंगे भिखमंगे बनकर आता है, नंगा धंगा भिखमंगा बनकर आता है। अब उसको पहचानने वाला पहचानता है, उसको जानने वाला जानता है। क्योंकि वो जानता है कि अंधों के सामने हम अगर लिबास पहनकर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, और नंगे होकर जाएंगे भी तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए वो नंगा भिखमंगा होकर आता है। अंधों के सामने हीरे जवाहरात लेकर जाए, ताज तख्त पोशाक पहन कर जाए, तो अंधे क्या समझेंगे, क्या जानेंगे, क्या देखेंगे। तो उससे अच्छा है कि नंगे धड़ंगे चलो, भिखमंगे बनकर चलो, खाली हाथ चलो। खुदा हूं तो बस यही काफी है कि मैं खुदा हूं। मुझे अब क्या चाहिए? हाथ में हीरा लेकर चलूं, हाथ में तलवार लेकर चलूं, तब लोग समझेंगे। चमत्कार दिखाते चलूं, करिश्मा दिखाते चलूं, मुझे दिखाते चलूं, तब मुझे समझेंगे कि मैं खुदा हूं। तो भीख मांगते चलो, नंगे धड़ंगे चलो, भीख मांगते चलो, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, मगर नंगे धड़ंगे भीख मांगते हुए चलो। बुद्ध भी ऐसे ही चले, नंगे धड़ंगे भिखमंगे होकर के, और बुद्ध के जैसे बहुत से चले नंगे धंगे भिखमंगे बन करके। नंगे धंगे भिखमंगे होकर के भगवान चला, और नंगे धंगे भिखमंगे होकर के बुद्ध महावीर भी चले। तो जो लोग भगवान को पाते हैं वो भी नंगे धंगे भिखमंगे हो जाते हैं, सब कुछ लुटाकर होश में आ जाते हैं, सब कुछ लुटाकर होश में आ जाते हैं, और आखिरी में खुद को भी मिटा देते हैं, खुद को भी लुटा देते हैं। ये ताज और तख्त, ये लाल और जवाहर क्या है? इश्क वाले तो खुदाई भी लुटा देते हैं, इश्क वाले तो खुदा को भी लुटा देते हैं।
तो देखिए, मेरी बात बड़ी आसान है, बड़ी सरल है, आसान सरल भाषा में बोलता हूँ, मगर बड़ी कठिन लगता है, बड़ी कठिन लगता है। मैं भी सुनता हूँ, मुझे तो सरल, मुझे सहज, मुझे आसान लगता है, मगर आप लोगों की नज़र से जब देखता हूँ तो मुझे बड़ा कठिन लगता है। आप लोगों के मिजाज से जब देखता हूँ तो मुझे बड़ी कठिन लगता है। जैसे अंधों को हाथी नहीं लगता, अंधों को हाथी नहीं लगता, अंधों को हीरा नहीं लगता। ऐसे ही मजहब को खुदा नहीं लगता, धर्म को खुदा नहीं लगता, आलिम को, पंडित को भगवान नहीं लगता, खुदा नहीं लगता। इसलिए मैं खुदा को सबके सामने लाकर खड़ा करता हूँ, और कोई और नहीं, जो आप हैं वही खुदा है, जो खुदा है वही आप है। सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, कोई ऐसा नहीं जो खुदा नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जो खुदा नहीं। चारों तरफ, हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा 400 है। हर तरफ, हर जगह तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा 400 है। हर जगह मौजूद तू है, हर जगह वजूद तेरी है। तेरा ही वजूद हर वजूद है, तू ही मौजूद हर जगह मौजूद है। तेरा ही वजूद, तेरा ही रूप, हर रूप तेरा ही रूप है, हर नाम तेरा ही नाम है, हर वजूद तेरा ही वजूद है, हर जगह मौजूद तू ही मौजूद है। और कौन है, और कौन है, और कौन है? एक अकेला तन्हा खुदा है, एक अकेला तन्हा खुदा है।